हेलो हेलो। कैसे हो सब लोग? और मेरे अर्जुनाज, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बढ़िया। हाँ, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया। हाँ, पहले ये स्लाइड आती है फिर मैं आता हूँ। आज तो भैया खुशी होगी। आज पढ़ने का मन है क्या? हाँ। कैसा रहा रिजल्ट? सीबीएसई वाले, आईसीएसई वाले, स्टेट बोर्ड वाले, सब आज बता दो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में एक सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी का एक सर्टिफिकेट मिल चुका है कि तुम अब 10th पास हो। ठीक है। कैसा रहा रिजल्ट? हाँ, कैसा रहा रिजल्ट भाई साहब? अरे बिंदास होके लिखो यार, कोई बात नहीं। हाँ, क्या से क्या हो गए हम जिंदगी में, बताओ यार। अभी इंजॉय करने का टाइम था, आज क्लास कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। आज जो भी बच्चे आज क्लास में आए हैं और क्लास करने वाले हैं या कर रहे हैं, पहली बात मैं सच बताऊं, एज ए टीचर ये सबसे बड़ा काम है जो तुम कर रहे हो। क्योंकि आज तुम चाहते तो तुम छुट्टी लेके एंजॉय कर सकते थे, अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर सकते थे। ऑनलाइन में ये लॉस भी होता है हम लोगों के साथ कि भैया हमें पता ही नहीं चलता बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन आज भी तुम क्लास आए हो, सच बता रहा हो, बस यही चीज मेंटेन करना। ये जो डेडिकेशन, ये जो अपने अंदर बोलते हैं ना कि अच्छी बातें हैं, वो मेंटेन करना यार। क्योंकि सच बता रहा हूँ, ये 10th क्लास आज पास हुए और आज क्लास में आए हो, सैल्यूट है, बहुत बढ़िया। खासकर जो लोग पुराने अपने पास यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जहां जहां से भी पास हुए, सबको ढेर सारी बधाई। आप फाइनली अपने पास 10th क्लास पास हो चुके हो, इसका सर्टिफिकेट मिल चुका है। लेकिन तुम्हें पता है, 12th क्लास पास होने के साथ साथ जिंदगी में एक कैरियर सेलेक्ट होना, एक और सर्टिफिकेट लेना बाकी है। और वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा नीट के साथ। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोगों को बधाई, बहुत सारी बधाई। जिसके जितने ही मार्क्स आए मैटर करते हैं 10th क्लास के बच्चों के सामने बात करने में। लेकिन अब 11th 12th अच्छे से करेंगे। भैया किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो उसके 10th और 12th के मार्क्स नहीं लिखे होते, उसकी डिग्री लिखी होती है, एमबीबीएस एमडी ये सब लिखा होता है। ठीक है। तो कोशिश करिएगा आप लोग भी कि अगले बस 2 सालों के अंदर एमबीबीएस करके जाना है। ठीक है, एमबीबीएस लेके जाना है। जिसके, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी के कितने ही मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये सब की जरूरत ही नहीं। जिनके अच्छे मार्क्स आए, अच्छी बात है, आपने 10th क्लास अच्छे से पढ़ाई करी, अच्छे से एग्जीक्यूट किया। जिन लोगों के थोड़े से कम आए या जो लोगों को लगता है एक्सपेक्टेशन से कम आए, बेटा सच बताऊं, हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे जाके। कोई तुमसे 10th का मार्क्स पूछ के तुम्हें नीट एग्जाम में तुम्हें कोई पीछे नहीं करेगा। इवन एमबीबीएस कॉलेज में जब पहुंचोगे वहां भी 10th और 12th के मार्क्स नहीं पूछे जाते। हाँ, बस वेरीफाई किया जाता है कि बच्चा 10th पास है या 12th पास है या नहीं है। ठीक है। तो कोशिश करिए 2026 में, नीट 2026 में रैंक 1 लेके आइए। और सच बता रहा हूं, मैं अभी मतलब मैं किसी बात कर रहा था, कोई मेरे रिलेटिव थे, उनके वो बता रहे थे कि 10th में इतना परसेंट आया। और मैं सच में सोच रहा था कि खुशी देखो, पेरेंट्स को इतनी खुशी है, बच्चा इतना खुश है और फिर भी क्लास में आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। रिश्तेदारों का क्या है, बोलने दो यार, रिश्तेदार तो ऐसे होते ही उन्हीं के लिए। रिश्तेदारों का क्या है, रिश्तेदार बोलते रहेंगे, उनका तो यही लाइफ का, उनकी लाइफ का फंडा यही है। ठीक है। मैं बार बोलता हूँ, रिश्तेदारों का काम ही यही है। हाँ हाँ, वो बस अगर ज्यादा आ गए तो क्रेडिट लेने आ जाएंगे, और कम आ गए तो भैया तुम्हें सुनाने के लिए आ जाएंगे। उनकी लाइफ का मकसद क्लियर है, उनकी लाइफ का मकसद क्लियर है। उनको 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 खुद पे ही भरोसा नहीं कि वो क्या करने वाले। अभी कोई एक शॉर्ट देख रहा था, इसमें ना वो कमेंट्री करने वाला ऐसे बोल रहा था कि क्या शॉट मारा है, क्या शॉट मारा है, क्या सुंदर शॉट मारा है। और जैसे ही वो कैच आउट हो जाता है, एकदम वो होता है ना, विद इन सेकेंड हालात बदल दिए, वो बदल दिए। वैसे वाले रिश्तेदार होते हैं कि अरे भैया ये तो कैच आउट हो गए। ठीक है, तो वही वाली हालत है। प्लीज ट्राई कीजिएगा। जिनके जिनके अच्छा किसी किसी स्टेट बोर्ड्स के बाकी भी हैं, जिनके ही बाकी हैं, बेटा आपको भी एडवांस में 10th क्लास पास होने की बधाई। ठीक है। हाँ, बढ़िया। तो ऐसे ही होते हैं रिश्तेदार। तो रिश्तेदारों को कुछ नहीं, उनको बताने की जरूरत क्या होती है। कभी भी, कभी भी कोई रिश्तेदार पूछे तो बस बोल देना कि आपके जो जो भी उनका बच्चा हो उनसे तो ज्यादा ही है। ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कोई बताऊं ना, 10th का मार्क्स पूछा, हाँ आपके बच्चे से ज्यादा है, बस हो गया, बेचारा ऐसे ही फ्रस्ट्रेट। ठीक है। चलो, आज अपने पास हफ्ता शुरू हो रहा है, अपनी क्लास शुरू हो रही है। और अपनी क्लास में, हाँ बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं अब।
10th क्लास को पास करने के बाद एक खुशी आई है अपने अंदर, और उसी खुशी को और मेंटेन करते हैं आज अपना मूल कॉन्सेप्ट की सर स्टोइकोमेट्री पता है क्या होता है, तुम्हें याद है क्या? अरे मुझे पता ही नहीं है, स्टोइकोमेट्री आता है क्या? हाँ हाँ, जो कश्मीर वाले लोग हैं, आपका भी हरियाणा बोर्ड का भी, जो लोगों का भी बाकी है, प्लीज टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो, आ जाएगा आ जाएगा, चलो आ जाएगा। अरे तुम 10th पास कर जाओगे भाई, इतना तो डाउट मत ले यार, यहां तक आया 10th पास नहीं करेगा, कैसी बात कर रहा है, बोला डर लग रहा है। 10th पास करने से किस बात का डर? डर किसी और चीज का है बेटा, उनसे पूछो जो अभी एग्जाम दे के आए हैं, उनसे पूछो डर क्या होता है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ, ये वर्ड का मीनिंग पता है क्या? हमें तो नहीं आता। स्टाइकोमेट्री क्या होता है भैया? स्टाइकोमेट्री में ये बेसिक स्टाइकोमेट्री, देखो कोई बोलता है ना, जो बोलता है बेसिक से नहीं पढ़ा था, देख बेटा बेसिक स्टाइकोमेट्री, जहां भी हूं मैं बेसिक लिखता रहता हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बेसिक स्टाइकोमेट्री, देख ले भाई। कौन पूछ रहा है जी मेरा नाम? मेरा नाम नहीं पता, तू क्लास में बैठा है भाई? कोई नया आया है? हाँ आज मंडे है ना, कोई भी नया आया है प्लीज, आपने पैसे दिए हैं, आपकी हम इज्जत करते हैं, आप या तो इस हफ्ते के बाद आइए, इस हफ्ते हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगले हफ्ते मंडे से एकदम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। इस हफ्ते में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई भी नया बच्चा है प्लीज आके आप पीछे का वीडियोस देखिए, या फिर अगले चैप्टर से आ जाइएगा, वहां से कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई नया प्लीज, आपने पैसे दिए प्लीज पीछे का कर लीजिए, नहीं तो अर्जुना, हाँ अर्जुना 2.0 भी आ रहा है, सेकंड बैच आ रहा है, वहां से भी आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो बेसिक स्टोइकोमेट्री, देखो बेटा मैं बेसिक से पढ़ाता हूं, ठीक है। ये बच्चे ये जोक समझ रहे हैं, कोई भी नया बच्चा बोलेगा भाई बेसिक से क्या पढ़ाया, लेकिन चलो देखो बेसिक स्टोइकोमेट्री, प्योरिटी का बात की थी हमने कि प्योरिटी कितनी होनी चाहिए। सर हमने अपनी जिंदगी की बातें करी थी कि हमारी एफिशिएंसी कितनी होती है, हमारी एफिशिएंसी कितनी होती है, और स्टोइकोमेट्री में एफिशिएंसी करी हम लोगों ने, प्योरिटी करी, ठीक है। अब स्टोइकोमेट्री में प्योरिटी करी, एफिशिएंसी करी, और एक लास्ट में जाते जाते हमने एक चोट खाई, लेकिन यार तुम लोगों ने लास्ट टाइम मुझे गलत प्रूव कर दिया, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि लिमिटिंग रिएजेंट जैसा टॉपिक खटाखट खट कर गए, सारा का सारा शॉर्टकट ये सब कुछ कर लिया है। स्टोइकोमेट्री भाई मेरा तो हो गया, बेसिक से मैंने पढ़ाया था, बेसिक से करवा दिया। स्टोइकोमेट्री करने के बाद हमने बात करी थी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, हमने बात करी थी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। चलो लास्ट क्लास में कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए थे भाई साहब, कितने? ये देखोगे क्या ये सब इक्वल इक्वल सा लग रहा है क्या? ये सब इक्वल इक्वल सा लग रहा है या डिफरेंट लग रहा है? ये सब डिफरेंट डिफरेंट फील हो रहा है ना। डॉक्टर बनना है ना भाई, डॉक्टर, तो डॉक्टर बनने पे ये सब चीजें अलग अलग हैं, इन सारे चीजों का वैल्यू अलग अलग है भैया, देख लेना ये सब। हाँ उसके बाद हमने क्या करा था सर? फ्रैक्शन किया था, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन के टर्म का दिक्कत अलग थी, मास बाई वॉल्यूम, और एक करा था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर? काई की वैल्यू होती है सर। 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर लिया था, बहुत हार्ड चीजें हमने पढ़ ली थी, 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। कोई क्लास मिस कर गया हो, बहुत हार्ड था ये सब बेटा, अगर पिछली क्लास आप मिस कर गए आप समझ नहीं पाओगे क्या चीज मिस कर दी आपने, ठीक है, इतना डिफिकल्ट चीजें हैं। तो चलिए भाई जो पढ़ के आए हैं उन सबका स्वागत है आज के कौन बनेगा डॉक्टर में। और आज के कौन बनेगा डॉक्टर में आपके पास कुछ क्वेश्चंस आने वाला है। कौन बनेगा डॉक्टर भाई? आज मंडे है, पूछ रहा हूं मैं, कौन बनेगा? हैं जवाब क्या आएगा? मैं बनूंगा डॉक्टर। हाँ सर मैं बनूंगा डॉक्टर है, ऐसे जवाब आना चाहिए, एकदम डीपी सॉल्यूशन आ जाएगा भाई, डीपी सॉल्यूशन भाई आ जाएगा। मेरी भी क्लास होती हैं, तुझे लगता होगा भाई हमारी भी क्लास होती है, मैं जल्दी कर दूंगा, डीपी सॉल्यूशन जल्दी भेज दूंगा तेरे पास। हाँ चलो तो भैया डॉक्टर बनने की तैयारी चालू हो गई है, और हम वैसे लोग हैं जिनको क्वेश्चन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन ये रहा भैया, ये क्या है? ये सब कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? 8 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन को लड़वा दिया, बोल रहे पानी बनाइए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताइए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? शायद आपको मिला भी होगा ये क्वेश्चन डीपीपी में, चलिए बताएंगे। 8 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, 8 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन में कौन कितना बनेगा? जल्दी से जल्दी बताइए क्या बनेगा। जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी है उनको पता है, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हैं। जल्दी से जल्दी रिएक्शन लिखिए। 2H2 plus O2 gives 2H2O,
सर 32 ग्राम के लिए 4 ग्राम चाहिए, मिल गया लिमिटिंग रिएजेंट। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ये गिवन है भाई साहब इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को आप पढ़िए, अगर आपने प्रैक्टिस की है, डीपीपी किया हुआ है, तो भैया आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा सर, O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्शन पूरी पॉसिबल है। आप ऐसे एक लाइन लिखेंगे, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, अगर आप ऐसा लिख देंगे कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 32 ग्राम ऑक्सीजन, सर मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना। सर ये लिखना भी हमारे लिए अब बहुत टाइम हो गया करते हुए प्रैक्टिस। 32/32 डिवाइड बाई 32, 4 ग्राम रिक्वायर्ड होगा। और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, मतलब यही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। चलो यार तुम लोग डरो यार, तुम लोग पिछली क्लास में नहीं डर रहे थे, थोड़ा सा डरो यार, थोड़ा सा तो इज्जत करो यार। हाँ ऐसे मतलब क्वेश्चन देख के तुम लोग डर भी नहीं रहे। हाँ चलो ये देखो, हाँ डरावना क्वेश्चन आ गया, बहुत डरावना यार, इतना। अच्छा बैलेंस भी दे दिया क्या, फायदा क्या हुआ, ये लपेट देंगे इसको। ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं, देखते हैं। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, संभाल पाइए तो संभाल लीजिएगा। हाँ संभाल पाइए तो संभाल लीजिएगा, इतना खतरनाक क्वेश्चन। हाँ क्या होगा, क्या होगा, जल्दी। पास्ट वीडियो बेटा आप ना सॉल्यूशन चैप्टर खोलते हो, जो लोग भी नए हैं, पुरानी वीडियोस आपको मिलेंगी। जब आप चैप्टर खोलोगे मूल कॉन्सेप्ट, तो वहीं पे मिल जाएगा लेक्चर 1 2 3। आप ऊपर देखो सिर्फ लाइव लेक्चर आएंगे, जाके खोलिए ऑल कंटेंट में, वहां मिल जाएगा पास्ट लेक्चर, वहां मिल जाएगा पास्ट लेक्चर, आपको वहां पर मिल जाएगा। जो लोग भी नए आए हैं प्लीज ऐप में जाइए, ऐप के साथ खेलिए। ऐप आप ही का है, बस नंबर चेंज मत कीजिएगा, नहीं तो ऐप पूरा बर्बाद हो जाएगा। चलिए इसमें ये क्या होगा, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 14 प्लस ये कितना हो गया 3 × 46 ग्राम हो गया। ठीक है ये कितना है 18 ग्राम है। सर यहां देखोगे कितना हो गया, ये 8 हो गया 138 ग्राम। सर ये कितना दिया है 138 ग्राम, ये कितना दिया है 54 ग्राम। भैया लिमिटिंग रिएजेंट हमें मिल गया, लिमिटिंग रिएजेंट हमें पहले ही मिल गया। कौन सर NO2। क्यों? क्योंकि सर सीधा सीधा दिख रहा है 138 ग्राम से, 138 ग्राम के लिए 18 ग्राम चाहिए, 138 के लिए 54 दिया है, आराम से हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। HNO3 कितना बनेगा, तो सर 2 टाइम्स इसका मास कितना होगा 1, नाइट्रोजन 14 15 और 48 63 ग्राम। तो सर नाइट्रोजन कितना बनेगा, सर नाइट्रोजन कितना बनेगा, तो ये इतना ही बन जाएगा 2 × 63 126 ग्राम बन जाएगा, ए बन जाएगा। हो गया, ये देख लो, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है यार, एकदम पढ़ के आते हो तुम लोग, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, किसी दिन तो पढ़ के मत आया करो। हाँ चलो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, और मैं लिख के देता हूं यहां फंस जाओगे, कोई ना कोई तो गलती मारेगा। इस क्वेश्चन को देखना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्वेश्चन है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का क्वेश्चन है। करो इस क्वेश्चन को, मजा आएगा, करो इस क्वेश्चन को, मजा आएगा। कैसे निकालोगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कैसे निकालोगे? एक ट्रैप है, देखते हैं कितने लोग ट्रैप में फंसते हैं। क्या होगा, लेक्चर 1 बेटा आपका है अवेलेबल है, वो तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है लेक्चर 1 वाला। ठीक है नेक्स्ट चैप्टर अगले वीक स्टार्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर अगले वीक स्टार्ट हो जाएगा मंडे को नेक्स्ट चैप्टर, तो आप वहां पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जो लोग भी फर्स्ट लाइव क्लास में आए हैं प्लीज आप लोग वहां आ जाइए। आज मतलब ठीक है रिजल्ट आया है आपको, अच्छी बात है, लेकिन ये चैप्टर अब बीत रहा है, अगले क्लास में आ जाइए। आपको अगले क्लास कह रहा हूं, अगले मंडे से आप आएंगे, नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है क्या होगा, अब यहां पर कुछ लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में वॉल्यूम परसेंटेज निकालने जाएंगे। सर वॉल्यूम परसेंटेज 15/60 × 100 करेंगे। जैसे ही ऐसा करेंगे, देखो ये एग्जाम कितना खतरनाक है। सर अगर आपने ऐसा किया 25% आंसर टिक मारा,
ऑप्शन भी दिया है, आप गलती करोगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा भाई, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा कि आप गलती कर रहे हो। कैसे सर? क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चला, 15/60 कर दिया। लेकिन एक बात बताऊं, वॉल्यूम परसेंटेज जब निकालते हैं तो सर सॉल्यूट का निकालते हैं, सॉल्यूट का निकालेंगे, अल्कोहल का निकालेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। कैसे निकालेंगे सर? उसका अपना वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना होगा सर? इतना होगा। अब देख लो सर, 15/75 इंटू क्या हो जाएगा 100, ये कितना हो गया 5, 20% आएगा। देखते हैं कितने लोग ट्रैप में फंसे। ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो मैंने बोला था, मैं जान रहा था कि फंसेंगे, मुझे पूरा भरोसा था। हाँ ठीक है, हाँ देखो मुझे पूरा, मैं कह तो रहा हूं क्या आंसर आएगा, 20% इज द करेक्ट आंसर, 20% इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा था, ध्यान से देख लेना, आप ये गलती करोगे आप फंस जाए। क्यों? क्योंकि अरे सर पानी और अल्कोहल दोनों को मिलाएंगे ना, अल्कोहल प्लस वाटर दोनों में ऐड होंगे, तो टोटल वॉल्यूम लेते थे ना, अपना वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, अपना वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, कर लो भाई। ठीक है, हो जाएगा, डन। चलो अच्छा, ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, चलो पुरानी चीज पूछ ली। वेपर डेंसिटी दी गई है, किसी की वेपर डेंसिटी दी हुई है, ये वेपर डेंसिटी है बेटा, शॉर्टकट में वीडी लिख दिया गया है, वेपर डेंसिटी दी गई है। किसी की वेपर डेंसिटी दी गई है तो मोलर मास कितना होता है? वेपर डेंसिटी का डबल होता है क्या? किसी की वेपर डेंसिटी दी है तो मोलर मास ऑफ गैस किसका होगा? सर 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी लिख सकते हैं, बाकी आप खुद समझदार हो, निकालो। बहुत प्यारा प्यारा केबीडी है भाई, जल्दी जल्दी। जल्दी क्या होगा? क्या आएगा? वे मोलर मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 70 कितना हो जाएगा? 140 ग्राम। अब 140 ग्राम, इसका मास कितना होता है ध्यान से देखना, कार्बन का मास कितना 12 और इसका कितना हो गया 28। 28 टाइम्स एक्स करोगे कितना आ जाएगा 140। एक्स की वैल्यू कितनी करोगे 140/28। 5 टाइम्स कर दें क्या? 5 टाइम्स कर दें क्या सर? 120 कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट। जो भी बच्चा नया आया है प्लीज बेटा, नहीं समझ में आएगा ये सब चीजें ना, आपको मेरे ऊपर या इन बच्चों के ऊपर डाउट होगा, आप पुराना वीडियो देख के आइए। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, हो सकता है ऑब्वियस आज घर पे रिजल्ट आया, आज से आप पढ़ाई चालू करो, बट ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई है भाई, प्लीज मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, आप थोड़ा पुराना वीडियोस देख के आइए तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस क्लास में अब आगे जा चुके हैं, या तो आप फिर वेट कीजिए अर्जुना 2.2 आ जाएगा। जेन्युइन आपके लिए एडवाइस है, आपका पैनिक होना मैं समझ रहा हूं, जो भी बच्चे नए आए हैं प्लीज आप वेट कीजिए, ठीक है ना। यहां पर जो बच्चे हैं वो पुराने हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा, पुराने बच्चे बैठे हुए हैं इसलिए वो कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी मत सोचिए, आप 10th के रिजल्ट को एंजॉय कीजिए और पीछे जाके देख सकते हैं देख लीजिए, नहीं तो अगले हफ्ते हम लोग मंडे से चालू करेंगे, मैं केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू करूंगा, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। जो भी बच्चा इस तरह का है प्लीज आप देख लो, कोई भी पैनिक मोड में मत जाओ कि अरे सर मैं तो 10th पास करके आया और मुझे समझ में नहीं आ रहा, देख लो। वेरी गुड, चलो बढ़िया। एक नेक्स्ट देख ला, ये अच्छा मूल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? ग्लूकोज का मास कितना होता है? C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है वाटर का। चलो मूल फ्रैक्शन निकालो, मूल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालो, मूल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालो। अरे भैया वेपर डेंसिटी क्या होता है? बहुत बढ़िया यार, जिसने बैकलॉग खत्म करके आ गया, बहुत बढ़िया यार, 14 को लेक्चर का बैकलॉग, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए मोल फ्रैक्शन किसी का निकालना है, ग्लूकोज का निकालना है। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे आप लोग? सर अपने ग्लूकोज के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ग्लूकोज के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब ग्लूकोज प्लस वाटर के मोल्स लेंगे ना भाई साहब, ग्लूकोज प्लस वाटर के मोल्स लेंगे। कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है, कितना है भाई साहब, निकालो। 864 डिवाइड बाई 18, 42, 72, 8 कितना हो जाएगा? निकालिए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा?
बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय दिस 2 + 48, 2 अपॉन 50 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 100। आंसर इज 0.04। याद रखना मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ये मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है, ये मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है। अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, 18 + 2 48 + 2 50 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। पक्का हो जाएगा, श्योर है? चले, हाँ चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताना है। इसमें भी चलो अब थोड़ा अलर्ट मोड पे आ गए होंगे, ट्रैप नहीं होंगे, बट चलो देखते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालिए बेटा, जो लास्ट क्लास में किया है उसको अटेम्प्ट कीजिए। कितना कितना होगा? इसका आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी बताइए। क्या होगा, क्या होगा? क्या होगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन बताना है। अब की बार टोटल वॉल्यूम दिया है, तो भैया ये गलती मत करना कि सर पिछली बार वाली गलती करूंगा। ये क्या क्वेश्चन यार, क्वेश्चन बनाने वाला आज सब इथेनॉल मिथेनॉल अल्कोहल की बात कर रहा है। आज पार्टी है लेकिन एज नहीं हुई ना। हाँ, अल्कोहल अल्कोहल चल रहा है उस टाइम से। 25/200 इंटू 100 कि सर 10th पास हो गए। क्या बात है, देख रहे हो केमिस्ट्री वाले टीचर का दिल। तो केमिकली अल्कोहल दिलाया जा रहा है। लोग अल्कोहल पीते हैं तब नशा आता है, हम क्वेश्चन करते हैं तो नशा आ जा रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? 12.5 हो रहा है। ठीक है, कोई पूछे तो बोलना छोटे मोटे लोग 2-4 घुट पी के, हम देखो भैया 25 ml 200 ml पानी में डाल के पी जा रहे, क्वेश्चन कर जा रहे। ठीक है, हमारे से पूछो क्या नशा आता है इसमें, हम बताएंगे। ऐसा मत करना हो भाई, ऐसा नहीं कि कोई आजू बाजू पी रहा हो उसको जाके समझाने लगे कि अच्छा ये 30 ml में आप इतना कर रहे हैं तो देखिए आप इतना भाई मत करना ये सब। ये हरकतें पहले ही डिस्क्लेमर चला देते हैं, ये सब चीजें, इसका हमारी आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। ये जो प्रैंक है या ये जो बातें हैं ये सब क्लास के लिए वैलिड है, बाहर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, बाहर वैलिड नहीं होगा। हाँ, पता चला भाई साहब बाहर जाके कर रहे हैं कि हाँ किसी आदमी को पकड़ के समझा रहे हैं कि देखिए आप जो है ये इतना 30 ml इसमें इतना मिला रहे हैं तो आपका जो वॉल्यूम परसेंटेज है इतना चल रहा है। ये सब हरकतें एकदम मत करना। ठीक है, हाँ पता चला भाई पिटपटा रहे हो और फिर हमें आ रहा है, हमारा इसका कोई लेना, बोलता है ना कौन सा डिस्क्लेमर चलता है ना, इसका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम लोग बस पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं, ये सारे पात्र काल्पनिक हैं। चलिए इस क्वेश्चन में निकालिए मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट निकालिए, क्या होगा सॉल्यूट का मास परसेंट। ओह माय गॉड, कैसे निकालेंगे मास परसेंट? मास परसेंट सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे? 5 ग्राम 18 ग्राम पानी में ऐड कर दिया, 5 ग्राम 18 ग्राम पानी में ऐड कर दिया। अरे पोल नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, पोल नहीं चल रहा। जिन लोगों का पोल नहीं चल रहा टेंशन मत लो, तुम आंसर दो अपना, तुम्हें सीखने से मतलब है। हाँ, पोल रोज दिन वोटिंग थोड़ी ना करनी होती है भाई, जल्दी करो। क्या आएगा? 5 ग्राम किसमें काम कर रहा है, 5 ग्राम किसमें डाला है? 18 ग्राम पानी में। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बताना है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होता है सर? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? 5 अपॉन, देखो ध्यान से, 18 मत करना, 18 + 5 करना है, इंटू क्या करेंगे 100। सर ये क्या आएगा? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। याद करना, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट 5/23 इंटू 100 करेंगे, 500/23, दिस विल बी इक्वल टू, सर कितना आसपास पहुंच जाएगा? 21.74। कितना आसपास पहुंच जाएगा? 21.74। 5/23 21.74 क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया यार, एकदम फॉर्म में चल रहे हो तुम लोग। चलो
एक राशिदा डिजोल्व्स 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 600 ml ऑफ मास बाई वॉल्यूम निकालना है। भाई साहब मास बाई वॉल्यूम निकालना है, बहुत डिफिकल्ट है यार ये सब। मास बाई वॉल्यूम निकालना है, जब भी निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। कैसे करोगे ये सब, कैसे करोगे? मास बाई वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकालोगे? पोल नहीं काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, पोल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। पोल जिसका काम नहीं कर रहा टेंशन मत लीजिए। क्या आएगा? कैलकुलेट द मास बाई वॉल्यूम परसेंट। कैसे निकालेंगे रे भाई? है कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई? ये सब कैसे निकलता है? क्या होगा जल्दी, क्या निकालेंगे? कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई साहब? मास बाई वॉल्यूम मतलब मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम 600 इंटू क्या करें 100। ये देख लो ना, 40/6 हो गया। 40/6 मतलब 6.666 आ गया। कितना आ जाएगा मास बाई वॉल्यूम, कितना आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। 6.66 वैल्यू परसेंटेज आ जाएगी। कितना हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो क्या बात है यार। चलो लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। लास्ट नहीं, अरे यार, अरे भाई साहब क्वेश्चन आज मैं कुछ ज्यादा ही केबीडी, तुम लोगों के चक्कर में ना पढ़ने वाले आ गए ना, दिक्कत ये हो गई है। कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन लेके आ जा रहा हूं मैं भी। मास परसेंटेज ऑफ यूरिया लेके आइए, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया लेके आइए, जल्दी जल्दी निकालो। मास परसेंटेज ऑफ यूरिया क्या होगा? मास परसेंटेज ऑफ यूरिया क्या होगा? कितना आएगा, कैसा आएगा? जल्दी, कितना आएगा, कैसा आएगा? आज बहुत हार्ड पढ़ने वाले हैं, जल्दी कर लो भाई, हार्ड पढ़ेंगे। मास परसेंटेज ऑफ यूरिया, मास परसेंट ऑफ यूरिया निकालना है, तो मास ऑफ यूरिया कितना है? 5 इंटू 10 की पावर -3। सर टोटल मास कितना होगा? टोटल मास आप ऐड करोगे 7 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 100, कैंसिल आउट कर दो, 500/7 आएगा। और 500/7 कितना आ सकता है? 71.42%। 71.42% कैलकुलेट करोगे 71.42% आ जाएगा। 71.42% आ जाएगा। 71.42% आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? कितना आंसर आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, हो जाएगा सर? हाँ डन। चलो आए सुनो अब एकदम, अरे ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देने वाला हूं। शायद देखिएगा परसेंटेज आप लोग निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, क्योंकि बहुत खतरनाक बातें चल रही हैं। ठीक है, जो लोग भी लास्ट क्लास से आ रहे हैं उनको पता है कितनी खतरनाक खतरनाक चीजें चल रही हैं। ये देखिएगा ये क्या होता है। ओह भाई साहब, मास परसेंटेज दिया है, वैल्यू ऑफ एन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए, मैं स्टार मार्क कर देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन के टाइम भी यूज कर सकते हैं। आयरन का मास कितना होता है? 56 होता है। आयरन का मास कितना होता है? 56 होता है। कोई बात नहीं, जिन लोगों का पोल काम नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं, जिन लोगों का काम करे करिए, जिन लोगों का नहीं काम करे कोई दिक्कत नहीं, आप अटेम्प्ट कीजिए। लास्ट में मुझे आंसर बता दीजिएगा, लास्ट में मुझे आंसर बता दीजिएगा कितना आएगा आंसर, कितना आएगा। सॉल्व करने का बेटा ज्यादा टाइम अभी इसलिए नहीं देना चाह रहा क्योंकि दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत है अभी से हाथ थोड़ा फास्ट बनाएंगे तभी जाके लास्ट तक बन पाएगी 2 साल में। हाथ जल्दी, कितना हो जाएगा? Fe2O है सर, ये इसका मास कितना हो जाएगा? 112 इंटू 16n लिख दूं, इसका मास कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। 70% आयरन है। 70% आयरन का मतलब क्या हो गया? कितना हो गया सर? आयरन का मास, परसेंटेज ऑफ आयरन कैसे निकालोगे? आयरन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100 कर दूं, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है सर? ये वैल्यू कितनी है? 70 है। 112 इंटू 100, और ये कितना हो गया? 112 प्लस 16n। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकाल दो। ये सॉल्व करो, आंसर निकाल दो। 70 इंटू 16n इज इक्वल्स टू 112 इंटू 100। सर इसको उधर ले जाओ तो ये 70 इंटू 16n इज इक्वल्स टू 112 इंटू 30 आ जाएगा। कैसे? इधर ले जाओगे 112 कॉमन करोगे, 100 माइनस 70 30 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई? 1130
30 डिवाइड बाई 70 इंटू 16 लिख सकता हूं। 16 से ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 7 टाइम्स। 7 से ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 10 टाइम्स। ये कितना हो गया? n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अरे पोल नहीं चल रहा, छोड़ो, तुम अपना क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन है बेटा, कितना प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, बस इस क्वेश्चन को देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपको मास नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, टोटल मास इतना आ गया, ये आपका टोटल मास होगा, और मास परसेंटेज ऑफ आयरन दिया हुआ है। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया? मास परसेंटेज ऑफ आयरन कितना होगा? सर मास ऑफ आयरन कितना है? 112। ये मास ऑफ आयरन है, तो 112 अपॉन टोटल मास इंटू 100 करूंगा, इंटू 100 करूंगा। ये क्या हो गया? परसेंटेज की वैल्यू कितनी दी है? 70। 112 इंटू 100 डिवाइड बाई दिस। सॉल्व करने जाऊंगा, बेसिक मैथ लगाऊंगा, आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ हो जाएगा, बेसिक मैथ लगाऊंगा। अब सर इसको 70 इंटू दिस, इसको इधर ले जाओ, 112 को कॉमन कर लो तो 100 माइनस 70 होगा। कर लेना भाई, पक्का हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ अब देखना, अब एक लास्ट क्वेश्चन केबीडी का, और इसके बाद अब आप लोग करोगे। चलिए अब हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे, लेकिन हाँ उससे पहले ये क्वेश्चन कीजिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जो लोग करना चाहते हैं अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए भाई। नहीं चल 90 सेकंड्स दिया, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, खत्म करो जल्दी से जल्दी। लास्ट क्वेश्चन है, फिनिश कीजिए जल्दी से जल्दी। क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 194 का 28 पॉइंट। कैलकुलेशन थोड़ा करवा रहा है और कुछ भी नहीं है सर। नाइट्रोजन के एटम, मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हो, मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हो, कितना होगा? 194 का 28.9% आएगा, मतलब नाइट्रोजन का मास इतना। और अब बोल रहा है नाइट्रोजन के एटम बताओ, नाइट्रोजन के एटम बताओ, तो नाइट्रोजन के एटम्स कैसे निकालोगे? एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, सर जो मास आया, ये जो मास आया सर, एक एटम का मास कितना होता है? ये जो मास है डिवाइड बाई एक एटम का मास कितना होता है? सर मल्टीप्लाई कर दो, 194 इंटू 28.9 अपॉन 14 इंटू 100 हो जाएगा। अब ये सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन बड़ी थोड़ी लेंदी हो, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो सकती है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो सकती है, लेकिन भाई साहब आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 194 का 194 28.9, इसका आंसर निकालेंगे 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 के आसपास पहुंच जाएगा। इसका आंसर किसके आसपास पहुंच जाएगा? 4 के आसपास, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मास ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना निकाला? सर क्वेश्चन तो पढ़ो। कैफीन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 194। मॉलिक्यूल का मास 194 है। एएमयू है, ग्राम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें क्या लिखा है कि सर उसमें कितना मास है? नाइट्रोजन का कितना मास है? 28.9%। मतलब सर नाइट्रोजन के एटम्स का जो मास है वो कितना मास होगा? 194 का 28.9%, यही होगा 198 का 28.94। अब सर ये मास ऑफ नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स? एक एटम का मास कितना होता है? 14 होता है। डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन यार इस क्वेश्चन में ठीक है ना, कैलकुलेशन ज्यादा थी, कैलकुलेशन ज्यादा थी, बढ़िया, तब भी यार कर गए, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस हो गए आज हमारे? अब चलो थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चंस हमने कर लिए। 11 क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने, और बहुत अच्छा। किसका कैसा रहा? चलो आज किसका कैसा रहा? आज सब माफ है। चलो आज 10th पास करके आए, छोड़ो यार। आज 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 खुशी मनाओ, आज कोई बातें नहीं। आज हम डरावनी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? 10th पास करके आए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 11 क्वेश्चंस किए, बहुत बढ़िया। आप सब लोग देखो, सीधी सी बात है, जो बच्चा भी, मतलब सच बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं भी ऑनलाइन में, मतलब एक अभी पूछ रहा था कि सर कितने टाइम, ऑनलाइन में भी बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ। सर्च मारोगे मिल जाऊंगा मैं कहीं भी। लेकिन हाँ, मुझे 11th क्लास में, लास्ट ईयर का भी 11th पढ़ा है, इस साल का भी 11th पढ़ा रहा हूँ। अल्टीमेट लेवल है तुम्हारा, और बहुत अच्छी बात है। इस बैच में मैं बाहर भी डिस्कस कर रहा था मैं किसी से, तो हम बोल रहा था कि मैंने कहा यार इस बार का अर्जुना वाले अलग ही आए हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम बोला भी था ना कि यार डर डर के पढ़ा था, मुझे पता लगा कि यार 10th वाला है यार, पता नहीं इतना पढ़ाई थोड़ी ना करेगा, इतने क्वेश्चन थोड़ी ना करेगा। लेकिन तुम लोगों की सैल्यूट है कि तुम लोग एज अ स्टूडेंट जो तुम कर सकते हो, तुम हमें मोटिवेट करते हो इस क्लास को और अच्छा करने की। इतने क्वेश्चंस मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बेटा, तुम जिस भी दोस्त के साथ कंपेयर करना चाहो ना, जिस भी दोस्त के साथ जहां भी पढ़ रहा हो, कंपेयर करके देख लेना। इतने क्वेश्चंस उसकी क्लास में कभी किसी टीचर ने कराए हो? बताना मुझे। इतने क्वेश्चंस नहीं कर सकते। और ये कौन कराता है? तुम, मैं, ये दो लोग मिलके कर रहे होते हैं। सिर्फ मैं चाहूं तब भी पॉसिबल नहीं है, तुम चाहते हो इसीलिए पॉसिबल है। मेरा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है, मैं बोलता हूं हार्ड हार्ड, लेकिन आज दिल की बात यही है कि मुझे बस सामने वाले का बस फोकस बढ़ाना होता है, बाकी तुम्हें ही पता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो क्रेडिट ले ही सकते हैं, पढ़ाता ठीक ठाक हूं मैं। चलो हाँ, कोशिश करना। मैं तुम्हें बस एक बात बता रहा हूं, किसी को लगता हो ना इतने क्वेश्चंस, इतने, आज देखो ना 11 क्वेश्चन, हर एक दिन हम लोग कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करके जाते हैं, ठीक है? तो करके जाना है। हाँ चलो स्टार्ट करते। आज है, हाँ हंसना नहीं है, मुस्कुराना थोड़े ना, सीरियस होके पढ़ना होता है। साइंस लिया है तुमने, एस फॉर साइंस, एस फॉर सीरियस। हाँ, एस फॉर साइंस, एस फॉर सीरियस, ठीक है? एस फॉर सीरियस रहना है। हाँ देखो तो कंसंट्रेशन टर्म्स में सुनिएगा भाई साहब, आप लोगों ने लास्ट टाइम में कुछ फ्रैक्शन के टर्म्स पढ़े थे। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, ध्यान सुनिएगा आप सब लोग। अगर मैं आपको बोलता कि सर मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो आप क्या करेंगे? सर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सर टोटल मास W1 बाय W2। याद करिएगा, सॉल्यूशन में 1 किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट को। 2 किसको बोलते हैं? सॉल्यूट को। सॉल्वेंट कौन है? सॉल्यूट कौन है? ये बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, याद है? ठीक है, याद है? बहुत बढ़िया। चलो तो यहां पर ध्यान रखना, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है? W2, W1 प्लस W2। सर अगर मैं बोलता वॉल्यूम फ्रैक्शन बताओ, तो तुम वॉल्यूम फ्रैक्शन भी निकाल सकते थे, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो। कैसे? सर उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर मैं बोलूं कि नहीं भैया मोल फ्रैक्शन निकालो, तो सर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी निकाला जा सकता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये सारे फॉर्मूलाज हमने लास्ट क्लास में किए थे। चलो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, लिखना नहीं है भाई, ये लिखना नहीं है, ये ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में किया हुआ है। एक बात बताना मुझे, एक बात बताना, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इनकी जो वैल्यू होती है, इनकी जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां के बीच में होती है? किसी भी फ्रैक्शन टर्म की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां से कहां होगी? किसी भी इसकी वैल्यू कहां से कहां तक फ्लक्चुएट करती है? कहां से कहां तक फ्लक्चुएट करती है? 0 से लेकर 1 तक। कितनी फ्लक्चुएट करती है? 0 to 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, यही है अपने पास, यही वैल्यू होती है, पक्का? अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलता मास परसेंटेज निकालो, एक बात बताना, अगर मैं बोलता मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालो, तो तुम क्या करते? इसी के आगे क्या करते? ए भैया क्या करते? सर इसी के आगे हम लोग क्या करते? इनटू 100 करते क्या? मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा, आगे से लाइफ में मैं ऐसा बोल सकता हूं। कितने लोग मेरे साथ साथ खड़े हैं? कुछ नई चीज लिख दूं, कुछ ऐसी चीज लिख दूं, समझ नहीं पाओगे।
ऐसी लैंग्वेज लिख दूंगा समझ नहीं पाओगे। देख लो, अगर मैं बोलूं कि मास परसेंटेज इज नथिंग, मास फ्रैक्शन इनटू क्या करना होता है, इनटू 100 करना होता है, ये समझ नहीं पाओगे बेटा। ये नोट्स में ऐड करो, पिछली क्लास में यहां तक तो कर लिया था, ये देख लो। ये कर सकते हो क्या? मास फ्रैक्शन कुछ नहीं, मास फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मास परसेंटेज आएगा। क्या होगा? देख, मास परसेंटेज, मास फ्रैक्शन इनटू 100। कैसे? अरे सर इसी को तो क्या बोलते हैं? मास फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मास फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, परसेंटेज आ जाएगा। भाई देख, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो सर कितना हार्ड वॉल्यूम फ्रैक्शन में दिया हो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 100 से। है भाई साहब, मोल परसेंटेज निकालना हो तो सर मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है? मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। कितना डिफिकल्ट हो गया यार जिंदगी। पढ़ाया लिखाया कुछ नहीं और 3 वो फॉर्मूला लिख दिया। बताइए कितना खतरनाक मास्टर है। हैं? देख रहे हैं पिछली क्लास का आज क्या किया हमने? रिलेशन लिख दिया। ये देख लो, आज हमने क्या किया? रिलेशन लिख दिया। आज हमने क्या करा? रिलेशन लिख दिया। रिलेशन लिख दिया। अरे रिलेशन नहीं होता यार, रिलेशन होता है। मास परसेंटेज कुछ नहीं, फ्रैक्शन के आगे मल्टीप्लाई। सर वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम फ्रैक्शन के आगे मल्टीप्लाई। सर ये देख लीजिएगा, मोल परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन इनटू 100। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपस में रिलेट कर देना। सुनो, अभी रुको। एक बोल रहा है इजी पढ़ा रहे, रुक जाओ, अभी डिफिकल्ट, अभी इंस्टेंट डिफिकल्ट करेंगे, रुक जाओ 1 मिनट। तुम्हें पता है, सब लोग न्यूज देखते होगे, बिलियनायर मिलियनायर ऐसे करके न्यूज पढ़ते होगे ना कि सर ये आदमी बिलियनायर बन गया, ये आदमी मिलियनायर बन गया। ये रुक जाओ, ये देखो पीपीएम एंड पीपीबी। हार्ड लग रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? पता है पीपीएम और पीपीबी किसको बोलते हैं? पहले रुक जाओ, पहले डरो। हाँ, पीपीएम और पीपीबी पता है किसको बोलते हैं? इसको पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, इसको बोलते हैं पीपीएम। और सर पार्ट्स पर मिलियन, सर पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन का मतलब होता है पीपीबी। सर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। ये देखना, ये देखो क्या है अपने लाइफ में, अपनी लाइफ देखो कहां जा रही है। सर जिंदगी में पैसे कमाएंगे तो हमें अपना अल्टीमेट टारगेट पता है 1 मोल वाला, लेकिन अभी छोटी सी दुनिया में बिलियन और मिलियन पे ही लोग खुश हो जाते हैं, तो चलो हम भी खुश हो जाते हैं। मिलियन किसको बोलते हैं? 10 की पावर 6 को। मिलियन किसको बोलते हैं? 10 की पावर 9 को। मतलब मिलियन 10 की पावर 6 को, बिलियन किसको बोलते हैं? 10 की पावर 9 को। सुनो क्या होता है एक्चुअली, ये यूज कब करते हैं? जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में छोटी छोटी क्वांटिटीज प्रेजेंट हो। मतलब अब मान लो एक पानी के अंदर, एक बड़े से वाटर टैंक में फ्लोरीन 2 ग्राम 3 ग्राम प्रेजेंट हो, मतलब 10,000 लीटर में 2 ग्राम 3 ग्राम प्रेजेंट हो। मतलब वहां पर जब इतनी छोटी क्वांटिटी हो जाती है तो वहां परसेंटेज डिफाइन नहीं होता। वहां पर क्या डिफाइन करा जाता है? सर क्या डिफाइन किया जाता है? पीपीएम और पीपीबी। वहां पर क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? पीपीएम और पीपीबी। ये ध्यान रखिएगा, ये किस लिए यूज करते हैं? सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन सच एज हार्डनेस, एयर पॉल्यूशन। जैसे एयर के अंदर कोई चीज है तो क्या होगा? एयर के अंदर कोई चीज है तो वो क्या होगा? सर वो बहुत छोटी चीज होगी, दिखाई नहीं देगी। तो बहुत सारे पार्टिकल्स में छोटा सा चीज। सुनना ध्यान से, पीपीएम और पीपीबी कैसे निकालते हैं? बहुत हार्ड है, पहले बता रहा हूं। मैं पीपीएम का फॉर्मूला लिखूंगा, पीपीबी तुम खुद लिख दोगे। ध्यान सुनना, अगर मैंने बोला पीपीएम लिखना है किसका? सर पीपीएम ऑफ सॉल्यूट लिखना है। किसने बोला सर कैसे निकालिएगा पीपीएम ऑफ सॉल्यूट? मान लो मास दिया हो इन टर्म्स ऑफ, अब तुमको ऐसे तो लिख ही सकता हो ना, इन टर्म्स ऑफ W/W, ऐसे तो क्या लिखूंगा? देखना ध्यान से भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास। और पता है इसको मास फ्रैक्शन बोलते थे। पीपीएम के लिए पता है कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है? सर याद रखिएगा, परसेंटेज किसमें डिफाइंड होता है? परसेंटेज किसमें डिफाइंड होता है? परसेंटेज डिफाइन होता है 100 में। फ्रैक्शन डिफाइन होता है 1 के रिस्पेक्ट में। पीपीएम किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है? 10 की पावर 6 के रिस्पेक्ट में। पीपीएम किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है? पीपीएम कैसे रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है? 10 की पावर 6 में। 100 में
परसेंटेज जब भी देखते हो तो 100 के रेस्पेक्ट में होता है सर 20%, 40%। पीपीएम डिफाइन होता है 10 की पावर 6 में। और सुनना, ये देखना सर पीपीएम निकालना है, लेकिन सर पता है पीपीएम का सर क्या दिया है सर, वॉल्यूम में निकालना है। तो कोई टेंशन नहीं यार, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल रहा है पीपीएम निकालने का, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वी टोटल इनटू क्या करूंगा 10 की पावर 6 कर दूंगा। देख रहे हो भाई साहब कैसे जिंदगी चल रही है। पीपीएम ऑफ सॉल्यूट निकालना है इन टर्म्स ऑफ सर, इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम। भैया कुछ नहीं करना, मास ऑफ सॉल्यूट लिख दीजिएगा, आप वॉल्यूम ऑफ टोटल लिख देना, इनटू क्या करना है 10 की पावर 6। देख रहे हो कैसी जिंदगी हो गई यार। हाँ पापा ने बोला था पैसे दे के पढ़ना का, ये खाली फॉर्मूला लिख रहे हैं। हाँ बताइए कितना खतरनाक फॉर्मूला लिख दिया हम लोगों ने, ये कितना खतरनाक फॉर्मूला लिख दिया 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 पीपीएम मतलब मिलियन के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, 10 की पावर 6 में ये ले लो। और तुम्हें पता है एक बात बताऊं, पीपीएम का फॉर्मूला इतना हार्ड है, अब पीपीबी का फॉर्मूला इससे ज्यादा डिफिकल्ट है। पीपीबी पता है, पीपीबी अगर निकालना है किसी का सर, पीपीबी निकालने के लिए पता है कितना कुछ करना पड़ता है, हाँ कितना मनाना पड़ता है। पीपीबी निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सर डब्ल्यू टोटल लिख दीजिए, इंटू 10 की पावर 9 कर दीजिएगा, इंटू 10 की पावर 9 कर दीजिएगा। देख लीजिए कितना डिफिकल्ट है। हे बाबू देखो ना, हे सुनो 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 कैसे हो रहा है ये सब, ये कैसे कैसे जिंदगी चल रही है। पढ़ाई कम फॉर्मूला ज्यादा लिखवा रहे हैं सर, आए ऐसे थोड़ा ही ना होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल इनटू 10 की पावर 9। कोई नया बच्चा आया होगा ना आज, मुझे गाली दे रहा होगा कि क्या पढ़ा रहा है, पढ़ाया तो कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला पे फॉर्मूला लिख रहा है। हे बाबू तुम नए आए हो, थोड़ा सा टाइम दो, नए चैप्टर में मिलो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं नए बैच में मिलो। पढ़ाते हम ठीक ठाक हैं, ऐसा ये लोग भी बोलते हैं, हम इन्हीं के कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। बटनवा दबा के जाते हो ना, हाँ वोट दे के जाया करो, हमें भी इलेक्शन लड़ रहे होते हैं हम लोग डेली। देखो ये देख रहे हो कितनी खतरनाक चीजें हो रही हैं यार जिंदगी में, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। हाँ ये देखो ये क्या होता है, पीपीएम हो चाहे पीपीबी हो, भाई कुछ नहीं करना। जैसे परसेंटेज 100 के रेस्पेक्ट में, परसेंटेज 100 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, परसेंटेज 100 के रेस्पेक्ट में। दूसरा, हाँ दूसरा सर मास फ्रैक्शन 1 के रेस्पेक्ट में, सर ये पीपीएम निकालना हुआ 6 के रेस्पेक्ट में 10 की पावर 6, पीपीबी 10 की पावर 9। भाई साहब फॉर्मूला का फॉर्मूला कर दो। आज लोग धुआं करते, तुम लोग फॉर्मूला कर दो। देख रहे हो, हाँ देख रहे हो फॉर्मूला कर दिया तुम लोगों ने, ठीक है। हाँ क्या होता है, कोई टेंशन नहीं, मास बाय मास होगा तो मास अपॉन टोटल मास इनटू 10 की पावर 9। सॉल्यूट के बदले सॉल्वेंट का पूछे, एक बोला सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। यू आर अ गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी। सॉल्वेंट क्या होता है, ऐसे बोलोगे यार, दिल से बुरा लगता है भाई। अब आगे जा चुके हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं कि मंडे को पहुंच के छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुराने, सॉल्वेंट पूछ रहे हो यार, ठीक है चलो। देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारी जिंदगी में, ये देखना अपने पास, ये देखना, ये सर सुनना अपने पास, पीपीएम पीपीबी पीपीएम पीपीबी करते रहो। ये देखो अपने पास, ये देखना मैं एक बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूं, ये देखिएगा मेरे साथ साथ, अगर आप बोल पाए तो बताइएगा। सर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, ये देखिएगा, ये सब लोग मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, और मैं इसके साथ आपको एक चीज दिखाता हूं, एक ही फॉर्मूले से इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मास फ्रैक्शन। बेटा देख लो, जो पढ़ाया वो सब कुछ तुम्हें, जो पढ़ाया वो सब कुछ आपके सामने लेके खड़ा हूं। ये देखिएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज बोलेंगे। अगर मैं इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको क्या बोलूंगा, पीपीएम बोलूंगा। और अगर मैं इसको 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बोलूंगा, पीपीबी बोलूंगा। ये देख लो भैया, जो पढ़ रहे थे कितना सुंदर सा लग रहा है, हाँ कितना सुंदर सा लग रहा है, कैसा लग रहा है, जिंदगी देख रहे हो। एक ही चीज को, एक ही रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मास फ्रैक्शन, 100 से मल्टीप्लाई किया तो मास परसेंटेज, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया पीपीएम, और 10 की पावर क्या होगा, हाँ क्या चल रहा है ये सब, हाँ क्या चल रहा है ये सब। अब मैं ऐसा लिख दूं तुम लोग कर पाओगे क्या, मुझे आता नहीं है, हाँ आता नहीं है ये सब, थोड़ा करके दिखा दो भाई, ये फिल इन दी ब्लैंक्स कर दो। कोई पूछेगा तो बता देना तुम लोग भी, कोई पूछे कौन आया था तो बोलना कि हाँ मास्टर आया था, क्या क्या करके चला गया हमारी जिंदगी में। ये क्या होगा, निकाल सकते हो क्या, क्या हो सकता है, क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन को करेगा क्या, ये वॉल्यूम फ्रैक्शन को करेगा क्या, ये वॉल्यूम के फ्रैक्शन को करेगा। सर ये क्या करेगा, वॉल्यूम परसेंटेज को करेगा। ये क्या करेगा, पीपीएम होगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और ये क्या होगा, पीपीबी होगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। देख लो भैया कितना सुंदर सा, हाँ देख रहे हो कैसे चल रही है जिंदगी, हो जाएगा, सबका रिलेशन आ गया। तो पीपीएम दिया हो, पीपीबी दिया हो, बस गेम किसका है, मल्टीप्लीकेशन का। रेशियो सेम रहता है, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज, 10 की पावर 6 से करोगे तो पीपीएम, 10 की पावर 9 से करोगे पीपीबी, 1 से करोगे फ्रैक्शन, हो गया। यही है, इतना ही होता है। तो हार्ड है कि नहीं है, देख रहे हो, इसको देख के मन में गाना आ रहा है कि नहीं, कितना प्यारा तुझे हमने बनाया, जी करे पढ़ता रवा, कितना प्यारा ठीक है, ये देख लो ऐसे ये होता है यार। हाँ ये देख रहे हो कैसी कैसी जिंदगी चल रही है, हार्ड होता है ये सब बेटा। दिस इज व्हाट साइंस इज वेरी हार्ड। कोई तुमसे पूछे तो उसको बताना यस साइंस इज वेरी हार्ड, ठीक है, साइंस ही है साथ साथ में करते जाओ। हाँ चमक गया, चलो चलो। हाँ अब हार्ड क्वेश्चन में देखता हूं, हार्ड क्वेश्चन। हाँ तुम्हें मैं साइंस वाले गाने सुनाता हूं यार, इतना इतना मेहनत देख रहे हो साइंस वाले गाने सुनने का मजा ही अलग है। कोई तुमसे पूछे तो बोलो कि फॉर्मूला पढ़ते पढ़ते जिसके हाथ कांपते हो, ये समझो कि उस आंसर का पढ़ाया नहीं हुआ है ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बेसिक से क्वेश्चन, बेसिक से बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, ये क्या है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। इतना हार्ड क्वेश्चन, ये देखिएगा। क्या आप सब लोग कर सकते हैं, क्या आप सब लोग कर सकते हैं, क्या आप सब लोग कर सकते हैं, जल्दी क्या आप सब लोग कर सकते हैं बेटा। इसको इससे ऐड करने का कोई मतलब 100 प्लस कोई ऐड करेगा 0.025 ना, तो इसको बेटा कैलकुलेशन के लिए 100 ही ले लेना, क्योंकि पता चला वो 0.025 से कैलकुलेशन गंदी हो जाएगी और कुछ नहीं। कोई ऐड करना चाहता है, पीपीएम निकालना चाहता है, पीपीएम ऑफ केसीएल निकालना है, केसीएल का पीपीएम निकालना है, इसको नीचे 100 ही ले लेना। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कितना होगा सर, ये कितना होगा, ये 10 की पावर नीचे आ जाएगा 3000 हो गया सर, ये 100 और ये 10 की पावर 5, सर ये कितना हो गया 10 की पावर 1 बचेगा। कैसे सर, ये 3 जीरो 2 जीरो 6 जीरो में से एक बचेगा और आंसर कितना आ जाएगा 250 पीपीएम आ जाएगा क्या, 250 पीपीएम आ जाएगा क्या, 250 पीपीएम आ जाएगा क्या। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग होंगे जिन्होंने ए किया होगा क्योंकि उनका 10 का परसेंटेज कैलकुलेट करने में, कुछ लोग होते हैं भाई
कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, और मैं जान रहा था कि तुम कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे। हे बाबू सोना, इधर आना है यार, काहे गलती कर देते हो? हाँ, काहे गलती कर देते हो भाई? तुम्हें क्या लगता है इसका डिवाइड बाई दिस इंटू 10 की पावर 6 करना था? मिस्टेक हो गया, ऐसी मिस्टेक मत करो भाई। हाँ, तुम तो वाली बात है कि हाँ बहुत बढ़िया, आज मिस्टेक माफ है, बोर्ड का रिजल्ट आया। चलो ठीक है, चलो एक और हार्ड क्वेश्चन सुनो तुम लोग यार, तुम लोग समझो, इतने फॉर्मूले लिखवा दिए, तुमने देखा तुम्हारी जिंदगी कितनी बर्बाद हो गई, तुम्हें पता चला कि नहीं पता चला? तुम्हारी जिंदगी कितनी बर्बाद हुई तुम्हें पता चला? देखो तुम्हें बता देता हूं, ये देख रहे हो 3 फॉर्मूले ये लिखवा दिए, 3 फॉर्मूले, डरना, 3 फॉर्मूले, तुम लोग फॉर्मूले से भी नहीं डर रहे हो यार, 3 फॉर्मूले और 3 3 6 फॉर्मूले, 9 फॉर्मूले लिखवा दिए, 9 और ये चार्ट बनवा दिया भाई साहब, इतने फॉर्मूले लिखवा दिए, थोड़ा डर जाओ, क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन कीजिए अटेम्प्ट, आप करके दिखाइए, हो नहीं सकता, डर का माहौल बनाना जरूरी है, हो नहीं सकता, ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है? मॉड्यूल के क्वेश्चन हम लोग देंगे भाई, मॉड्यूल के क्वेश्चन होमवर्क दिया था पिछली बार शायद। क्या होगा, क्या होगा सर? पीपीएम बताना है, किसका? फ्लोराइड आयन का सर, फ्लोराइड आयन का बताना है। कैसे सर? इसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, 500 में ऐड करोगे कोई फायदा है नहीं, 10 की पावर 6 होगा सर। ये देख लीजिए एक जीरो आ गया सर, कैसे करें सॉल्व? 3 जीरो से ये 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3 सर। 2 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 1000/5 कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 400 आ जाएगा क्या? 400 पीपीएम आंसर आ गया कब? 400 पीपीएम आएगा क्या? 400 पीपीएम आ जाएगा क्या? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो हाँ पक्का डन। तो करना कुछ नहीं है जिंदगी में, करना कुछ नहीं है, तुम्हें पता है हंसते खेलते 7 और 2 9, 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आप पढ़ गए, 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ गए। अब इससे भी खतरनाक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ रहा है, ध्यान से और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यान से और बहुत ध्यान से पढ़िएगा भाई साहब, आपकी जिंदगी शानदार होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। अब नई चीज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म, एंड दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। किसी का भी स्ट्रेंथ निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? ध्यान सुनना भाई साहब, ये देखो, अरे क्वेश्चन मिलेगा भाई। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, आपने कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए ये देख लीजिए, बार बार डर का माहौल बना दिया जाए। पीपीएम कर लिया, पीपीबी कर लिया, और फ्रैक्शन में मास फ्रैक्शन कर लिया, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपने कर लिए हैं। अभी बस 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और रहते हैं, उसके बाद मजा आएगा। मास वॉल्यूम फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन, ये 3 इतने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए। अभी देखिएगा एक सबसे डिफिकल्ट चीज पढ़ा रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है ये आप नॉर्मल आदमी को समझाएंगे, घर वालों को भी जल्दी समझ में आता है। कैसे? क्योंकि बहुत इजी है, थोड़ी देर बाद केमिस्ट्री वाली बातें करेंगे, अभी सुनना। ये देखना स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज, इट रिप्रेजेंट्स, ऐसे लिख देता हूं, इट रिप्रेजेंट्स, पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से देखना बेटा कितना डिफिकल्ट चीज आ रही है। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब ग्राम में होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन 1 लीटर या फिर बोलते हैं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। सर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मास है, इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेंथ बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेंथ बोला जाता है। ध्यान से देखना, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अगर कोई बोले स्ट्रेंथ निकालो तो कुछ नहीं सर, मास ऑफ सॉल्यूट लेना है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। सर ये लीजिएगा ग्राम में और ये लीजिएगा लीटर में, ये लीजिएगा ग्राम में और ये लीजिएगा लीटर में, मुझे बताएंगे आंसर क्या आएगा। सर ये आंसर कर रहा है, यूनिट क्या आएगा, चलिए यूनिट बताइए, इसका यूनिट क्या होगा, स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा। सर स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा, एक बोल रहा है मोटिवेशन दे दो, इससे ज्यादा क्या मोटिवेशन चाहिए भाई, ऐसे ही ऐसे देख रहे हो, मजाक मजाक में सब खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा क्या मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन आत्मा को तो बेटा ध्यान रखेंगे, आत्मा कब परमात्मा में कन्वर्ट होती है, ऐसे बात करें। अरे भाई यही मोटिवेशन है, काफी है तेरी जिंदगी में। तू देख ना भाई, तू खुद के ऊपर सोच, तू 10th पास करके आया और तू क्या क्या सोच रहा है। ग्राम पर लीटर इज द स्ट्रेंथ का यूनिट हो जाएगा, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा। और सुनो ना एक बात बताऊं, याद है ये गलियां, 1 लीटर इज 1000 ml या फिर 1/1000 ये ml लिखते थे, सीसी लिखते थे, सेंटीमीटर क्यूब लिखते थे, इसको मीटर क्यूब बोलते थे, 1 ml डेसीमीटर क्यूब होता है। ये सब याद है, ये गलियां ये सब याद है, हाँ याद है ये सब। ए भाई ये सब याद है ना कि गए, हाँ तुम साथ दोगे ना मेरा, ये सब याद है ना भाई, देख रहे हो विनोद, यहां साथ दोगे ना, ये सब पता है ना। अब ऐसा मत बोलना सर लीटर से मीटर ml में कैसे कन्वर्ट कर दिया, ये याद कर लोगे। अच्छा अब देखो, जिन लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला लिखूंगा मैं, देखना मोटिवेशन के साथ, जागो रे मोटिवेशन लो, ये देखना कैसे होगा। ये एक फॉर्मूला लिखता हूं, देखते हैं। अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या। मैं ये नहीं लिख के अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लिख दूं, ये फॉर्मूला आप क्या सोच पाएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला मिल जाए तो क्या आप लोग ये सोच पाएंगे ये 1000 कहां से आया। क्या ये राज आपको पता चल पाएगा कि ये 1000 कहां से आ गया, सर ये जिंदगी में कैसे आया। अगर वॉल्यूम ml में दिया है, अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो 1000 कैसे आएगा। क्या ये राज आपको पता चल रहा है कैसे आया। ml में वॉल्यूम दिया है, सर ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं, हो जाएगा। हैं दिल की धड़कनें बढ़ तो नहीं रही हैं आपकी। अगर ऐसा हो रहा है, मोटिवेशन हो जाएगा, कर लोगे, मोटिवेशन आ रहा है। देख रहे हो, ये सब गेम खेल सकते हो भाई, ये गेम ही है एक टाइप से। फॉर्मूला एक है तो कोई बोले अरे सर बहुत फॉर्मूला हो गया, अबे भाई मजाक कर रहा हूं भाई, कोई ऐसा मत बोल देना कि बहुत फॉर्मूला हो गया, उसी फॉर्मूले में मजाक कर रहा हूं। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वॉल्यूम ml में भी तो ले सकता है, कोई ml में भी तो ले सकता है भाई, ऐसा थोड़ा ही ना है भाई, मर्जी है मेरी, मैंने जानबूझ के ये सब लिखा ताकि आपको याद आए। मैं क्वेश्चन दे दूंगा बेहोश हो जाओगे, मैं क्वेश्चन दूंगा बेहोश हो जाओगे, कैसे। हो जाएगा। अबे कहां माइक में दिक्कत आ रही है भाई, सब तो ठीक है, तुम ऐसा ही है मतलब। चलो कोई बात नहीं, एक बात बताता हूं, ये ध्यान सुनना, ये ध्यान सुनना, ये देखना। अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान से देखिएगा। अरे हो गया भाई, हो गया, कोई लैग ना, कोई कुछ ना, ठीक है। चलो
मैंने तुमसे बोला स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मैं कहीं ऐसा लिख दूं। एक बात बताइएगा, अगर मैं लिख देता हूं, ये सिंपल सा सोचना, अगर कहीं लिख देता हूं स्ट्रेंथ ऑफ HCl एक्वस सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ HCl एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो क्या आप मेरे साथ, अगर ऐसा लिखा हुआ है 80 ग्राम पर लीटर, इसका मीनिंग सोच सकते हैं, इसका मीनिंग सोच सकते हैं कि सर स्ट्रेंथ दिया है, अगर स्ट्रेंथ दिया है तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा सर, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि 80 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 80 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन सर 1 लीटर, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1000 ml सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है HCl रे भाई, कितना प्रेजेंट है HCl सर, कितना प्रेजेंट है, 80 ग्राम प्रेजेंट है। हाँ, निकाल लोगे, ये सब कर लोगे, सोच पा रहे हो, साथ साथ सोच पा रहे हो, 80 ग्राम HCl प्रेजेंट है 1 लीटर या फिर 1000 ml। हाँ, ये देखो ना, ये देखो ना, अपने पास ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, ये देखिएगा, a 250 ml solution has 4 gram NaOH, what will be strength of solution? सर इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बताइए, कैसे निकालोगे रे भाई, कैसे निकालोगे, किससे आएगा, कैसे आएगा। 250 ml सॉल्यूशन के पास 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH है। सर स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, कितना आ जाएगा। ये 16 कैसे आ रहा है भाई, तुम लोग क्या करते हो यार, ऐसे कैसे पढ़ते हो, मतलब डरो यार, थोड़ा सा तो सोचो, ऐसे कैसे, ये देखो ना रे, कैसे निकाल दिया। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बताए थे भैया, क्या बताए थे स्ट्रेंथ का फॉर्मूला तुम्हें सर, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम किस में लेना था सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना था, ये ग्राम में लेना था सर, इसका मास 4 और सर वॉल्यूम कितना है 250 अपॉन 1000 कर दे, ये देखोगे सर ये 250 अपॉन 1000, 250 कहां चला गया ऊपर सर, मल्टीप्लाई करो, 16 ग्राम पर लीटर आ गया। क्या ये आप सब लोगों का आंसर आ रहा है? गलत बात है, गलत बात है। हाँ, कैसे आ गया ये सब? हाँ, किसी का आंसर 20 आया, बहुत बढ़िया, ऐसे लगे रहो बेटा। 20 250 हो जाएगा। अरे भाई देख लो, कर लोगे ना, है सीरियस होके पूछ रहा हूं, सीरियस, ये क्वेश्चन कर लोगे। अब मैं इससे भी खतरनाक चीज पढ़ा दूंगा, तुम लोग बेहोश हो जाओगे, मैं पहले बता रहा हूं, इसीलिए मैं पहले सब कुछ अलर्ट मोड पे, मेरे से कोई पूछता है ना, मैं पहले बोल देता हूं कि भैया आप सीरियस मोड पे देख लीजिए, मैं हार्ड पढ़ा दूंगा और फिर आप लोग फिर टेंशन में आ जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी। मैं हार्ड पढ़ाने जा रहा हूं, पहले बता रहा हूं, पहले रुकना है रुक लो, अभी के अभी रोक लो, कोई हाथ पकड़ के खींच दो मेरा, मैं हार्ड पढ़ा दूंगा अभी के अभी। ये देख लो, स्ट्रेंथ का मजाक उड़ा रहे हो ना तुम लोग, ये लो स्ट्रेंथ भी ऐड हो गया तुम्हारी जिंदगी में। कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ दिए, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 और 4 10, 10 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ दिए। अब मैं इससे डिफिकल्ट, और देखिएगा, पकड़िएगा, आप समझिएगा, आपको पता चल जाएगा। मोलालिटी, मोलालिटी की बात करते हैं भाई साहब। पता है मोलालिटी क्या होती है? देखो इंग्लिश देखो, अब रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, स्मॉल लेटर एम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर एम से। मोलालिटी क्या होती है सर, कोई पूछे मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान से सुनना, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। हाँ देखो भाई, मोलालिटी पता है किसको रिप्रेजेंट करता है सर, अभी तक मास मास वॉल्यूम वॉल्यूम मजा नहीं आ रहा है, क्या है सर, ये क्या है, ये सब मास मास वॉल्यूम वॉल्यूम मजा नहीं आ रहा है। एक ही टर्म था जिसमें हमें मजा आया, मोल कॉन्सेप्ट का मोल फ्रैक्शन,
ये सर कुछ मजा चाहिए, और ये मजा कैसे आएगा, तो चलो आओ मजा लेते हैं। क्या है, मोलालिटी की बात की जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सुनो ध्यान से भाई। इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, या फिर हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में या 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, किसके, सॉल्यूट के। उसको क्या बोलते हैं रे, मोलालिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई, मोलालिटी बोलते हैं। हाँ, स्लोली पढ़ेंगे। तो आप बेटा सॉल्यूशन बनाते हैं, जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो कम होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा होता है। तो जब आप मोलालिटी निकालते हैं तो 1 kg सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, उन्हीं को पता है क्या कहते हैं, चुपके से, मोलालिटी। क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं, मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला बताएं तुम्हें। सर मोलालिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं भाई साहब। और मास ऑफ सॉल्वेंट का सर क्या होता है, यूनिट kg। इसका क्या होता है, मोल। क्या मुझे यूनिट डायमेंशन से आप लोग मुझे बता सकते हैं मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ मोलालिटी क्या होता है। ये भाई देखो, हाँ निकल जाएगा। तुम हंसते बहुत हो यार, तुम लोगों को डरना चाहिए यार। डर का माहौल होना चाहिए। मैं बोलूं तुम लोगों को एकदम आ नहीं चाहना। हाँ ये देख लो क्या होगा इसका यूनिट, मोल्स पर केजी होगा, क्या होगा, मोल्स पर केजी। और याद रखना बेटा, आज के बाद इसको हम लोग बोलेंगे मोलल, या फिर कहीं पर स्मॉल m भी लिख के आ सकता है। इसके 3 यूनिट हो सकते हैं। एग्जाम हॉल में ये दिया हो अच्छी बात है, ये दिया हो अच्छी बात है, ये दिया हो वो भी अच्छी बात है। तीनों में से कुछ भी हो, स्मॉल m लेना है। ये मोलल भी यूनिट होता है, मोल्स पर केजी भी यूनिट होता है। तो मोलालिटी क्या है, मोलालिटी कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। हो जाएगा सर। अच्छा एक बात बताऊं, अब मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, थोड़ा हेवी है, पकड़िएगा आप लोग। थोड़ा पकड़िएगा, मैं एक बार चाहता हूं आप लोग देखिए कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला है। देख रहे हैं, अगर ग्राम में लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या कितना खतरनाक फॉर्मूला हो गया ना यार। ये फॉर्मूला अलग से याद करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ये फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला अलग है, लग रहा है ना, ये सब लग रहा है ना भाई, समझ रहे हो ना भाई। ये फॉर्मूला कितना डिफिकल्ट है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, बताइए ये कर लोगे, हो जाएगा। नहीं रटो, एक काम करो, फॉर्मूला लिस्ट लिखो यार, अरे फॉर्मूला लिस्ट लिखो। ये इधर कितना खतरनाक पढ़ाते हो आप। 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3, 4 फॉर्मूले हो गए। एक लास्ट फॉर्मूला बता दूं, जिसको लेके 12th तक जाना है, 12th क्लास में भी जाना है। मोलालिटी का एक लास्ट फॉर्मूला, ए भाई साहब मोलालिटी का लास्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, थोड़ा पकड़िएगा, क्या पकड़ सकते हैं, और सही पकड़ेंगे तो बताइएगा। हो भाई साहब ये देखिएगा, क्या फॉर्मूला लिख दिए यार, ये सब क्या है, जिंदगी कहां से कहां चली गई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या ऐसा लिख सकता हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकता हूं। नंबर 2 किसको बोलते थे, याद है 2 किसको बोलते थे, सॉल्यूट को। ये किसको बोलते थे, 1 किसको बोलते थे, सॉल्वेंट को। हो जाएगा। ए भाई देख, 2 कौन था, सॉल्यूट, 1 कौन होता है, सॉल्वेंट। लिख सकते हैं, कर दोगे, देख लो भाई। मैं पहले बोल रहा, मैंने पहले मना किया था, मुझे पकड़ लो भाई, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब मैंने पढ़ाया, अब देख लो कितने फॉर्मूले लिखवा दिए।
ये फॉर्मूला अलग हो गया, ये फॉर्मूला अलग हो गया, सब अलग अलग फॉर्मूले। प्लीज बेटा जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, ध्यान सुनना। अरे ठीक है, हंसी मजाक अलग, फॉर्मूला लिस्ट खुद से बनाना, ये सब रटना मत। एक फॉर्मूला मेरे से पूछोगे, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको याद करूंगा, ये मुझे लंबे टाइम तक याद रहना चाहिए। अगर ये याद है तो मैं ये इसको डिराइव करना 2 मिनट का काम, डिराइव करना भी वर्ड भी गलत यूज कर रहा हूं मुझे लग रहा है। और ये फॉर्मूला ऑब्वियस है, कैलकुलेशन में आप फास्ट यूज कर सकते हो। आप बस इतना याद रखो इसके बारे में कि भैया अगर कहीं लिखा है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये कैसे निकालते, ये कैसे निकालते। घर पे जाके एक बार रिपीट करना, नहीं तो सच बता रहा हूं, आप जितना फॉर्मूला, मैंने तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने ये क्यों बनाया, इसीलिए बनाया ताकि आप रिलेशन स्टैब्लिश कर पाओ, आप रिलेशन स्टैब्लिश कर पाओ। अगर आपको लगता है, देखो ना आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं सब साथ में लिख सकता हूं मैं, अगर तुम बोलोगे देखो तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया सर, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, किस में, लीटर में। ये ले भाई तेरा ये भी फॉर्मूला लिख दिया। मोलालिटी निकालनी है, मोलालिटी निकालनी है सर, क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में, केजी में। अगर यहां पर वॉल्यूम एमएल में दे दिया तो सर एमएल में दिया तो ऊपर 1000 कर दूंगा। यहां पर भी अगर इसने सर मास को ग्राम में दे दिया तो ऊपर 1000 कर दूंगा, W1। और अगर N2 की बात करूं तो W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन W1। प्लीज बेटा आज इतनी प्रैक्टिस करना कि ये सब चीजें आपको रटनी ना पड़े, ये सब चीजें रटनी ना पड़े। M2 क्या होता है, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यार कैसी बात कर रहे हो, मोलर मास ऑफ है, कैसे आगे चलेंगे भाई, डरा दिए तुम तो। M2 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अरे भैया सॉल्यूट सॉल्वेंट बता चुका हूं शायद मैं। W2 मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, लिख देता हूं भाई, पता चला सर समझ में तो आया लेकिन ये 2 क्या होता है। W1 मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और ध्यान से सुनिएगा सर, M1 क्या हो जाएगा, M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, मोलर मास, गिवन मास, ये सब तो शायद पता था, हो जाएगा, कर लोगे। हाँ चलो डन। अच्छा एक क्वेश्चन है, सुनो सुनो सुनो, ये देख लो, तुम जो पूछो भाई बता दिया, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। अब मैं तुमसे एक बहुत बेसिक सवाल अब पूछता हूं, ये मीनिंग पढ़ना, एक मीनिंग पढ़ना, मोलालिटी का मतलब क्या था, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। सर फॉर्मूला से तो निकाल ही देंगे, मोलालिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बोल सकते हो क्या, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हो। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, एक बात बताऊं, इसका मीनिंग कितने लोग बता सकते हैं, इसका मीनिंग कितने लोग सोच सकते हैं बेटा, एक बार सोच के देखो, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं मैं, इसका मीनिंग क्या होगा आपकी जिंदगी में। अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए तो क्या आप मेरे साथ साथ ये पढ़ सकते हो कि सर ये कहना चाहता है कि 3 मोल NaOH का प्रेजेंट है, 3 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन, सर क्या लिख सकता हूं, 1000 ग्राम ऑफ वाटर या 1 kg ऑफ वाटर लिख सकता हूं, क्योंकि पानी यहां पर सॉल्वेंट है। सर 3 मोल NaOH का प्रेजेंट है, 3 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है, सर 1000 ग्राम या फिर 1000 ग्राम या फिर क्या बोल सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ वाटर में लिख सकते, हो जाएगा, हो जाएगा। 3 मोल्स प्रेजेंट है 1 kg में, मोलालिटी आपकी 3 है, इसका मतलब ये है 1 kg में 3 मोल्स प्रेजेंट हैं। कर क्वेश्चन, रुको ना, रुको अभी 1 मिनट, क्वेश्चन लो। एक बोला क्वेश्चन निकालिए, ये लीजिए, ये निकालिए, कैसे होगा, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय, चलिए निकालिए मोलालिटी। डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, आइए मोलालिटी निकालिए। 20 ग्राम NaOH, सर 2000 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड कर दिया, 2000 ग्राम में वाटर में ऐड कर दिया, क्या होगा बेटा। चैप्टर इस वीक में खत्म होगा, टेंशन मत लो, वेडनेसडे को खत्म होगा, अगले मंडे से एकदम फ्रेश स्टार्ट,
एकदम फ्रेश, जबरदस्त वाला फ्रेश। पहली 2 क्लास तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एकदम सत्संग चलता है, 2-3 क्लास तो मजा आता है, न्यूमेरिकल से छूटते हैं ना एकदम, हमें भी बहुत मजा आता है, सत्संग करते हैं, बातें चलती हैं। हाँ बस यही लास्ट न्यूमेरिकल्स हैं, इसी वीक लास्ट न्यूमेरिकल, अगले वीक एकदम जीरो न्यूमेरिकल पे एकदम होता है ना। हाँ खाली बात करेंगे एक दूसरे से। देखो ये कैसे होगा, किस तरह से निकालेंगे, तो देखिएगा। सर मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे आप हमें, क्या बोले थे भाई कि सर W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन W1। सर आपकी मर्जी है, मुझे सब कुछ ग्राम ग्राम में दिख रहा है तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। 20 ग्राम इसका मास है, सर उसका मोलर मास कितना है 40। NaOH का कैलकुलेट करना, मोलर मास आता है, इसका मास कितना होगा सर, ये ग्राम में होता है तो ये ऐसे लिखते हैं 10 1/4, 1/4 इज 0.25। इसकी मोलालिटी कितनी आ गई 0.25 आ गई। कितनी मोलालिटी आ गई 0.25 आ गई। मोलालिटी कितनी आएगी 0.25। 20 ग्राम NaOH इन 2000 ग्राम ऑफ वाटर। कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे ना, ऐसे ही निकालोगे, देख रहे हो। हाँ कैसे आ रहा है ये सब, याद करो, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन W1 कर सकते हैं। ये देखिएगा भाई साहब, सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से पकड़िएगा इस चीज को। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ NaOH। देखिएगा अब आपको मास पूछा जा रहा है। NaOH इज प्रेजेंट इन, इज प्रेजेंट इन सर, इज प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ 200 ग्राम ऑफ 200 ग्राम ऑफ 200 ग्राम ऑफ 0.5 मोलल NaOH एक्वस सॉल्यूशन। सर कैसे निकालें, अब ध्यान से देखना भाई साहब, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अभी आपको मिलना शुरू होगा, प्लीज इस क्वेश्चन को देखिएगा। अगर आपसे मैं बोल दूं कि भैया मास ऑफ NaOH बताओ, मास ऑफ NaOH बताओ, 200 ग्राम ऑफ दिस दिया है, कितना NaOH मास प्रेजेंट है, कितना मास NaOH प्रेजेंट है। कितना मास ऑफ NaOH प्रेजेंट है, कितना मास NaOH का प्रेजेंट है, कितना मास NaOH का प्रेजेंट है, कैसे निकालेंगे है भैया, कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा। सर मास निकालना है, फॉर्मूला दिया हुआ है, सर फॉर्मूला दिया हुआ है, मास निकालना है, कैसे निकालें रे भाई, सर ये निकालना है, ये निकालना है, सब कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूला ये वाला यूज कर रहे हैं, काहे कि सर सब कुछ दिया हुआ है। ये देखिए ना, मोलालिटी कितना दिया है, मोलालिटी की वैल्यू कितनी दी है 0.5। W2 सर यही तो निकालना है, सर इसका मोलर मास कितना होता है 40, 1000 अपॉन सॉल्वेंट का मास कितना दिया है 250। क्या निकल के आएगा सर, यहां से W2 निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला में बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दो, बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये देखो ना, ये 4 हो गया, 4 से ये कितना हो गया 10 हो गया। सर ये W2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 इंटू 10, कितना आ गया भाई साहब 5 ग्राम आया क्या, 5 ग्राम आया क्या, अरे कितना आ जाएगा ये देखो ना, ये 4 हो गया, ये 4 से 40 हो गया, अच्छा 200 ग्राम है, ओ सॉरी 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 सॉरी, अरे हो जाता है ब्लंडर, गलती हो गई भाई साहब, 200 ग्राम है, ओहो आई एम सॉरी, सारी सारी। ये कितना हो गया 5, 5 से कितना हो गया 8। W2 की वैल्यू 8 इंटू 0.5, 8 इंटू 0.5 4 ग्राम हो जाएगा क्या, 4 ग्राम हो जाएगा क्या, हाँ हाँ ब्लंडर हो गया भाई, मैं क्या करूं, ब्लंडर हो गया भाई। डिफिकल्टी लेवल देख रहे हो, कहीं भी क्वेश्चन आए, मोलालिटी का क्वेश्चन आए, ध्यान सुनना, मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी भैया कुछ नहीं, मजाक होता है। अब तुम बोलोगे मजाक कैसे होता है, अभी हम बता रहे हैं तुम्हें, सच सच बता रहे हैं, ध्यान सुनना, बहुत डिफिकल्ट बता दूंगा फिर बेहोश हो जाओगे। हमारा कुछ नहीं जाता भाई साहब, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये देख लो, ये देखो अपने पास
भाई साहब ये फॉर्मूला कर लोगे ना? अब देख लो, अभी भी मैं बोल रहा हूं रोक लो, तुम लोग रोक सकते हो तो रोक लो, क्योंकि भैया हमें 8 बजे तक के 8 बजे तक पढ़ाने के लिए बोला गया है, तो इसलिए हम बता रहे हम 8 बजे तक पढ़ा देंगे। ये देखिएगा अब तुम्हारी जिंदगी हम देखो कैसे बना देते हैं। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना भाई, तुम्हें बोला कि रोक लो, नहीं सर नहीं रोकना है तो जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या है, हमें तो बोला गया है हम पढ़ा देंगे। ये देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर इसको ग्राम में पुट करते हैं तो 1000 हो गया, और ये देखिएगा W2 बाई, ये देखिए W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन W1, यही सब पुट कर रहे हैं हम, आपके साथ मजे कर रहे हैं। अब देख लीजिए, मजे ले रहे हैं कि भाई साहब ये है मजा, ये देख रहे हैं, ये मजा मैं आपको देना, सबको देना चाहता हूं। ये देख लीजिए मजे में मोलालिटी का फॉर्मूला, ठीक है। मैसेज करने से थोड़े रुकता है आदमी। अच्छा नहीं रुकना है, ठीक है ठीक है, हम समझ गए तुम लोग, मैं वही तो कह रहा हूं। ठीक है चलो, ये देखना मोलालिटी की बात करते हैं। ए भाई ये देखना क्या हो रहा है, ये एक बहुत खतरनाक चीज होने वाली है। अच्छा चलो पहले एक सिंपल सी बताना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को बोलते हैं काई2। काई2 इज नथिंग N2 बाई N1 प्लस N2 लिख सकता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सर लास्ट क्लास में यही किया था, काई1, और काई1 की वैल्यू N1 बाई N1 प्लस N2 लिख सकता हूं। मेरे साथ साथ मुझे बता सकते हैं सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट अगर मैं लिखूं तो कितने लोग ये बात आप समझ सकते हो कि सर ये जो लिखा है आपने बहुत बढ़िया लिखा है, क्या बात लिखी है सर, क्या मजा आ गया, ये लिख सकते हो? हाँ ये लिख सकते हो ना? अब देखो, हाँ ये देखो क्या होगा इसके साथ, ये क्या होने वाला है, एक चमत्कार देखना भाई साहब, एक डेरिवेशन। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता, लोगों को लगता कि सर कैसे लिख दिए, इसीलिए थोड़ा सा एक फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक चमत्कार दिखाता हूं, एक चमत्कार दिखाता हूं आपको क्या होने वाला है। ऐसा कर सकता हूं, कोई दिक्कत किसी को? डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूं बेटा, डिवाइड और मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से कर सकता हूं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से कर सकता हूं। ये देखिएगा, व्हाट इज W1 बाई M1, व्हाट इज W1 बाई M1, मोलालिटी की बात करता हूं तो ये देखना क्या लिख सकता हूं, N2 बाई N1 लिख सकता हूं क्या, इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं। देख लो चमत्कार, ये चमत्कार देख लो भाई साहब, ये चमत्कार देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया, हे प्रभु राम क्या हो गया ये सब, हाँ कैसे हो गया? N2 बाई N1, N2 बाई N1, N2 बाई N1 क्या लिख दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मोलर, भाई मास मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूं। और एक और चमत्कार दिखाऊं, पकड़ सकिएगा तो पकड़ लीजिए, N2 बाई N1 को मेरे साथ साथ लिख दीजिए। क्या लिख सकते हैं आप लोग? मोलालिटी का फॉर्मूला। ये मास्टर बहुत बदमाश है ना, पढ़ाया एक, देखो फॉर्मूला लिख दिया। हाँ देख रहे हो फॉर्मूला फिर से आ गया, मैं क्या करूं राम, मुझे ये मास्टर मिल गया। ये देख रहे हो क्या हुआ, ये मिरेकल देख रहे हो क्या हुआ? सर गिवन मास अपॉन मोलर मास को क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास को क्या लिखेंगे? मैंने ये जानबूझ के M1 से मल्टीप्लाई M1 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ऊपर नीचे सेम नंबर से करो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन गिवन मास अपॉन मोलर मास को आप क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया सर, N2 बाई N1 हो गया 1000 बाई W1, और N2 बाई N1 को जस्ट आपके बगल में लिखा है सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, हो जाएगा सर, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट हो जाएगा। हाँ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट लिख सकते हैं, हाँ बस यही करना है। अब आपको मोलालिटी, एक बोल रहा है कैसे हुआ, अरे भाई जिंदगी में कभी ऐसा किया था क्या कांड, ऐसा कर सकते थे क्या, कभी ऐसा कर सकते थे बेटा? इसको कभी मैथ्स में सीखा था, बेसिक मैथ में सीखा था, बेसिक मैथ में सीखा था 2 और 2 कैंसिल आउट करना, ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ रहा है क्योंकि हमारा फॉर्मूला डिराइव होके आ रहा है, और क्या डिराइव होके आ रहा है कि मोलालिटी मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट हो गई, मोलालिटी मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट हो गई। भाई साहब देख लो, मोलालिटी मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट हो गई। हाँ ये देखो ना,
कैसे क्या हो गया। ये फॉर्मूला उठाया है, कह रहा कहां से आया सर ये फॉर्मूला, अभी तक तो तुम साथ में थे, अभी कैसे बेवफा बन गए भाई। W1/M1, M1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, काट देना भाई, काट दे, मजा आ जाएगा। नहीं काट रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ नया डिराइव करना है, तो इसलिए नहीं काट रहा हूं। ये देख लो, N2 बाई गिवन मास अपॉन मोलर मास को क्या बोलते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास को क्या बोलते थे, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ ये क्या है, M1 क्या है भाई साहब, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो क्या अब आप मानने को तैयार हो कि मोलालिटी हो जाएगा? हाँ क्या आप मानने को तैयार हो कि मोलालिटी हो जाएगा? स्ट्रेंथ पढ़ा दिया, पीपीएम पढ़ा दिया, पीपीबी पढ़ा दिया, मोलालिटी भाई साहब है, भाई साहब मोलालिटी देख लोगे, आए आए हो जाएगा। क्वेश्चन कर लें, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला है, आपके सामने सारे फॉर्मूले रख दिए, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का रिलेशन रख दिया, इसीलिए बोला था पढ़ के, पढ़ने का मजा तभी है, साइंस पढ़ने का मजा तभी है जब आपको क्या हो गया सर, क्या हो गया, आप एक दूसरे से रिलेट कर पाओ। अब पता चलो सर रिलेट कैसे हुआ, अरे भाई मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो मोल्स के रेशियो के बराबर होता है, आपके बगल में डिराइव किया था, ऐसे तो मैंने कल ही किया था, लास्ट क्लास में कर दिया था, फिर भी देख रहे हो इंसानियत मेरे अंदर कितनी बची है। सोच अगर मजा कितना आता अगर मैं उसको बिना डिराइव किए लिख देता, आधे लोग बेहोश हो जाते हैं, ओ माय गॉड कैसे होगा यार, कैसे होगा। एक बोल रहा कितना फॉर्मूला लिखवा दिए, लेना बेटा आज का सारा फॉर्मूला तुझे लिख के देता हूं, ये देख तुझे जितने फॉर्मूले तूने लिखे ना, आज का दिन भर का फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का सारा फॉर्मूला लिख दिया मैंने, मोलालिटी का फॉर्मूला देख ले भाई, N2/N1 होता है इंटू 1000 अपॉन, देख तेरे लिए मैं फॉर्मूला शीट बना देता हूं भाई, तू नहीं रोएगा, ऐसे कैसे, तेरा मास्टर है ना तेरे साथ भाई साहब। ये देख तुझसे कोई पूछेगा ना, बोलियो देख लो सर ने इतना फॉर्मूला पढ़ा दिया, 1 2 3 4 5, 5 फॉर्मूले पढ़ा दिए, कर लोगे, हाँ कर लोगे, कर लोगे ना। चलो चलो अब मैं बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन आपका वेट कर रहे अब बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन वेट कर रहे हैं, ये लो, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, नहीं हो सकता क्या, क्या ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है क्या, हाँ भाई साहब ये क्वेश्चन हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन हो सकता है क्या, मोलालिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ क्या होगा, मोल्स पर ग्राम पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, क्या होगा, क्या आंसर आएगा, क्या होगा, मोल्स पर केजी होगा क्या, क्या टाइम वेस्ट करना है, कर दो ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है, मोल्स पर केजी होगा क्या, सिस्टम हैंग हो गया यार, हाँ ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, आप क्वेश्चन कर लो भाई, क्वेश्चन कर लो तब तो टॉपिक होगा खत्म। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज, भाई साहब मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, सर क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या बोलेंगे, क्या कहलाएगा, ये किसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं क्या, नहीं सर क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मोलालिटी बोलेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत हार्ड है ये सब, बहुत भाई बहुत डिफिकल्ट है ये सब, कैसे होगा यार, ये सब कैसे करोगे, देखो ना थोड़ा सा, सॉल्यूट को बी लिख दिया, ओ माय गॉड, सॉल्वेंट को ए लिख दिया, मोलालिटी पूछ रहा है, मोलालिटी पूछ रहा है, फॉर्मूला कैसे लिखोगे भाई, फॉर्मूला कैसे पहचानोगे, फॉर्मूला पहचान लोगे, पहचान लोगे क्या, देखना, अरे कोई बात नहीं, पोल में जिसका आंसर नहीं आ रहा टेंशन मत लो, मैं बहुत बता रहा हूं पहले ही, देख लो क्या होगा, क्या होगा, कैसे निकालोगे सर, कैसे निकालेंगे, मोलालिटी का फॉर्मूला सर, मोल्स
इसका निकालेंगे सॉल्वेंट का इनटू 1000 अपॉन क्या करेंगे सर, गिवन मास ऑफ, ये लिखेंगे। ये फॉर्मूला कहां आ रहा है, ये फॉर्मूला कहां आ रहा है सर, क्या ये फॉर्मूला ये दिख रहा है? अरे भैया सॉल्यूट को क्या लिख दिया बी, सॉल्वेंट को क्या लिख दिया ए, सॉल्यूट को क्या लिख दिया बी, सॉल्वेंट को क्या लिख दिया ए। आंसर क्या आ जाएगा भैया, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले के साथ खेलना है, फॉर्मूले के साथ खेलना है। चलिए बताइए, इसमें तो क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठाना भाई साहब, इस क्वेश्चन को करने के लिए तो पेन भी नहीं उठाना। चलिए शुरू हो जाइए। 10 मोल्स ऑफ सुक्रोज है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मोलालिटी बता सकते हैं, मोलालिटी बता सकते हैं। रुक जाइए, नहीं रुक सकते भाई साहब, सच बता रहे हैं। रुकना, अब तो एकदम नहीं रुकेंगे, अब तो तुम 10th पास भी हो गए, अब 11th में ऑफिशियली आ गए, अब तो एकदम नहीं। 11th का फील आना चाहिए ना भाई, एक बोला नंबर ऑफ मोल्स निकालने नहीं आता। वी आर सो सॉरी बेटा, प्लीज आज जाके सारे फॉर्मूले लिखना, एक पेज पे लिखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, मैं सच बता रहा हूं। क्या होगा सर, इसमें कुछ नहीं करना सर। मोलालिटी के लिए क्या करते हो, मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास, किसमें, केजी में, सीधा सीधा 10/1 10 आ गया। क्या आंसर आ जाएगा, 10 मोल्स पर केजी हो जाएगा, 10 मोल्स पर केजी हो जाएगा, 10 मोल्स। देख ले हैं, ये है कॉन्फिडेंस मेरा। जो स्टॉप स्टॉप बोल रहे थे, ऐसे तुम बहुत छोटू से है, लेकिन हाँ देख रहा है 91.769%, जितनी क्लास आई बच्चा कर रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अगला देखो अपने पास, कैलकुलेट द मोलालिटी, जल्दी निकालो इस क्वेश्चन को, निकालो इस क्वेश्चन को, निकालो। क्या होगा इसका आंसर, 3 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व है। सॉल्व कर लिया क्या, सॉल्व कर लिया क्या, मोलालिटी निकालनी है, कैसे निकलेगा, मोलालिटी कैसे आती है भाई साहब, हमें बता सकते हैं क्या आप लोग? मोलालिटी निकालनी है, कैसे निकाले? मोलालिटी का फॉर्मूला W2/M2 होता है, इंटू 1000/W1 होता है। ए भाई मजाक मजाक में बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, ये सब याद करके आना अगली क्लास में, नहीं तो सच बता रहा हूं कल से क्लास में उड़ जाओगे एकदम। और सीरियस बोल रहा हूं, है सीरियस, पढ़ के आना ये सब। पता चला ऐसे ही आ गए, कल बोल रहे सर 2 पता चला एक बंदा ऐसे कैलकुलेशन कर रहा है, एक बंदा ऐसे कैलकुलेशन कर रहा है, सर काहे का इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं? W से W काटिए, 2 से 2 काट दीजिए, सर 1 का तो 1 हो गया, 1000/M, M से M काट दीजिए, आंसर 1000। ऐसा मत करना भाई, ऐसा नहीं करना, दिल से बुरा लगेगा हमें, प्लीज मत करना ऐसा काम। इसको कर्म नहीं बोलते, इसको कांड बोलते हैं अगर ऐसा कर दिया तो। ये देखिएगा W2 सर 3 ग्राम, इसका मोलर मास 180 ग्राम, 1000/W1, W1 सर 30 ग्राम। सर देखिए ना ये कैसा हो गया, ये कैसी हो गई लाइफ, 100/18 आ गया, 100/18 आ गया। कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या? अरे कैसे हो गया यार, 3/180 इंटू 1000/30, तो ये 0, ये 0, 3 से 3 गया, 10/18, अच्छा ओके सॉरी, 10/18, 10/18 कितना हो जाएगा, 10/18 कितना हो जाएगा, 0.56 के आसपास पहुंच जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.56 के आसपास हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 10/18। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बेटा जब आपको पूरा कैलकुलेट करना था, जिन लोगों को 0 पॉइंट आया कैसे हुआ, हाँ हो जाएगा, हाँ देख रहे हो कैसे हो रहा है। अबे कैलकुलेशन तो कर लेगा भाई, 18 से अब यार 0.090 हुआ, 10 हुआ, सर ये कितना हो गया, फिर से 0, 0.55, तो उसका आंसर क्या ले लेंगे, 0.56 लेंगे ना भाई साहब।
हो जाएगा? निकालो इसका आंसर। बहुत हार्ड है रे भाई, बहुत हार्ड है ये सब। 3.42 ग्राम उसका मोलिकुलर मास दिया है, मोलालिटी निकालनी है। कैसे निकालेगा भाई, कैसे निकालेगा? जल्दी से जल्दी कैसे निकालोगे? सर क्या निकाले, फॉर्मूला नहीं पता। गिवन मास मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W2/m2 इंटू 1000/W1, 1000/W1। निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो क्या? W2/m2 कैसे निकलेगा? क्या होगा? छुट्टी जानते हो बेटा, एक बार आज की बात बताऊं, 8 बजे से पहले छुट्टी हो ही नहीं सकता। अभी तो जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ गया, अगले चैप्टर से देखना जैसे जैसे और फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्ट्रेशन इन द सेंस कि जो बच्चा अपनी क्लास का है वो अपनी क्लास में ठहर गया, क्योंकि जो बच्चे बैकलॉग में आए हैं या तो वो क्लास छोड़ के अगले बैच में चले जाएंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर एटॉमिक स्ट्रक्चर से बेटा और टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि हम तो क्वेश्चन कराएंगे, हम तो क्वेश्चन कराएंगे, तुम अपना देख लो। ठीक है, क्या होगा? छुट्टी ऐसे बोलता है जैसे लगता है कि इसके बोलने से हम छोड़ देंगे। हाँ भैया, यहां पढ़ने वाले भी आए हैं भाई साहब। ये देखो, ये 4 टाइम्स, ये कितना हो गया? 100 टाइम्स। क्या आंसर आ जाएगा? 0.04 मोलर। क्या आंसर आएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा, श्योर हो? अच्छा, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ये ले। हाँ, इस क्वेश्चन को करके देखिए भाई साहब। फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको? आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था? मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप सब लोग से मैं चाहता हूं आप सब लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आज का अच्छा क्वेश्चन में से एक है। स्टार मार्क कर दिया, हैशटैग लगा दिया, स्टार मार्क कर दिया भाई साहब। इस क्वेश्चन को करके देखिए, इस क्वेश्चन को करके देखिए। अबे 8 तो बजने दो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मोलालिटी दी हुई है, मोलालिटी दी हुई है। कैसे करेंगे भाई साहब? एक बोला मोलारिटी, बेटा कल पढ़ाएंगे ना, काहे टेंशन ले रहे हो? कल ये चैप्टर, कल परसों में 2 दिन में तो चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, कैसे होगा ये देखना। मोलालिटी की बात कर रहे तो मोलालिटी का फॉर्मूला 3 होगा। काई2 की वैल्यू सर नहीं पता, तो अगर इसकी वैल्यू x लूंगा तो क्या मैं इसकी वैल्यू 1 - x ले सकता हूं? या उल्टा कर लूं, अगर मैं इसकी वैल्यू x लूंगा तो क्या मैं इसकी वैल्यू 1/x ले सकता हूं? मोलालिटी ऑफ 3 है सर, मोलालिटी ऑफ 3 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। सर मोलर मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी होगा क्या? पानी होगा क्या? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर का मास कितना हो गया? क्या ये लिख सकते हैं हम लोग? ये कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए, एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सर मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 / मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से सुनना भाई साहब, हाँ ध्यान सुनना आप भाई साहब, क्या हो रहा है? सर मोलालिटी की वैल्यू 3 दी है, सर इसका वैल्यू नहीं पता, एक्स ले लूं। सर इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं? 1 - x लिख सकता हूं। कैसे? क्योंकि हमने अपनी बचपन में जब हम 10th पास नहीं हुए थे, हमने पढ़ा था काई1 प्लस काई2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। काई1 प्लस काई2 की वैल्यू कितनी होती है? मोल फ्रैक्शन का सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितनी होती है? सर 1 होती है। तो क्या ऐसा लिख सकता हूं काई2 इज इक्वल टू 1 - काई1, और काई1 की वैल्यू क्या ली है? 1 - x। देख रहे हो, देख रहे हो? बस बेटा लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग? 54x इज इक्वल टू 1000 टाइम्स 1 - x लिख सकते हैं। 18 इंटू 3, सर 54x इज इक्वल टू 1000 - 1000 टाइम्स x। ये 1000x इधर गया, 1054x इज इक्वल्स टू 1000 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई? 1000/1054, मतलब ये वैल्यू निकाल दो, मोलालिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.95 आ जाएगी। कितना आ जाएगा? d आ जाएगा। कितना आ जाएगा? d आ जाएगा। कितना आ जाएगा? d आ जाएगा। पक्का? हाँ कर लोगे? ये देख लो भाई, ये देख लो कैसे होगा रे भाई, कैसे होगा रे भाई? कर लोगे? मोलालिटी हो जाएगा।
हाँ, एक बोल रहा है सर एक बात बताइए भाई साहब, अगर मैंने इसकी अच्छा इंग्लिश लिखना भूल गया, ओह माय गॉड मैं ये लिखना भूल गया। लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इंग्लिश थोड़ा रह गया, इज इक्वल्स टू एक्स। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इंग्लिश रह गया ना अपने पास, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, बेटा गलती हो गई, आई एम सो सॉरी। सॉल्यूट 1 - x लिख सकता हूं। बोल रहा है सर कहां से x लेके आ गए, x बेटा यहां से लेके आ गए, x ये ले लिया इसको, सर x इसको क्यों लिया, क्योंकि भाई इसी को निकालना था, 2 बार क्यों लिखूंगा, x इसी को निकालना था इसीलिए लिख दिया। अब तो मजा आया होगा 10th क्लास का, लेट लिख दिया भाई, लेट लिख दिया, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात कर दी तुम्हारे लिए। हाँ कैसे होगा रे भाई, ऐसे कैसे होगा, कल की क्लास में पढ़ के आना, सच बता रहे हैं, कल की क्लास में पढ़ के आना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आज मैंने सिर्फ 3 चीजें पढ़ाई हैं, पीपीएम पीपीबी पढ़ाई है, पीपीएम पीपीबी पढ़ाई है, स्ट्रेंथ पढ़ाया है, मोलरिटी मोललिटी पढ़ाई है, स्मॉल एम पढ़ाया है, स्मॉल एम पढ़ाया है, स्ट्रेंथ एस पढ़ाया है। कल की क्लास में, कल की क्लास में बस 2 टर्म पढ़ाने हैं, मोलरिटी, और यही सबसे बड़ा टर्म है, कैपिटल एम दिखाना है, और मोललिटी सॉरी नॉर्मलिटी। तो कल की क्लास में बस बेटा यही 2 टर्म्स पढ़ाने हैं, इन्हीं दोनों टर्म्स के ऊपर अब पूरे के पूरे चैप्टर का लास्ट 2 क्लास इन्हीं के ऊपर जाएगा, इन्हीं के ऊपर बातें करेंगे। होमवर्क में भाई साहब मॉड्यूल से होमवर्क है, मॉड्यूल से आप सब लोग होमवर्क अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल से होमवर्क ले लीजिए, मॉड्यूल से होमवर्क ले लीजिएगा, मॉड्यूल से होमवर्क बता रहा हूं आपको क्या क्या करना है। जो लोग मॉड्यूल लगातार फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने शुरुआत में ही बोला था कि भाई मॉड्यूल से क्वेश्चंस करते चले जाओ। स्टोइशियोमेट्री वाला क्वेश्चन अब आप पूरा कर सकते हैं। चलो एक्सरसाइज 1 के बदले अभी एक्सरसाइज 2 कर लो, एक्सरसाइज 2 कर लो। एक्सरसाइज 2 में देखता हूं, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 15 हो गया, उसके बाद 19, 20 to 27, ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा एक्सरसाइज 2 का। एक्सरसाइज 2 का आपको 20 to 27 ध्यान से देख लीजिएगा अपने पास, कल अपने को डीपीपी मिल जाएगा, कल नया डीपीपी मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2 के जो मॉड्यूल से करने हैं, क्वेश्चंस करते चलो भाई, सीधी सी बात ये है। मैं तुम्हें सच बताऊं, यहां पर जीतने का एक बेसिक रूल यही है कि जितने क्वेश्चंस करोगे, अदरवाइज तुम खुद सोचो ना, जितना तुम चीजें पढ़ रहे हो अगर तुम रिवाइज करोगे, जब तक खुद से नहीं लिखोगे, जैसे आज मैंने फॉर्मूला की लिस्ट बना दी, अगर आप ऐसे फॉर्मूला लिस्ट नहीं लिखोगे आप अपने पास ना, आपको दिक्कत आएगी, कल की क्लास और दर्दनाक हो सकती है। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा, प्लीज कोशिश कीजिएगा। अच्छा लास्ट क्लास में वीडियो कॉल रह गई थी ना, रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, आज देखते हैं कौन है। आज ऊपर से करता हूं, पिछली बार किया था नीचे से, कोई पिक ही नहीं करा था। आ गया प्रिंस ने उठा लिया, आज सब तैयार बैठे हैं। अबे भाई उठा यार, यार तुम लोग हर एक दिन बेइज्जती मार देते हो। हाँ उठाया उठाया उठाया, अरे कोई तो उठाओ, बोलो तो सही। हो ही नहीं रहा। हाँ 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 संदीप,
अरे संदीप, क्या नाम है? संदीप, अरे नाम क्या है तुम्हारा? संदीप तो नहीं लग रहा तुम्हारा नाम। मैंने म्यूट नहीं किया है यार, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया। कोई कॉल ही नहीं पिक कर रहा यार। नहीं यार, प्रियंका राठौर, चलो प्रियंका राठौर श्याम। कॉपी चेक करनी पड़ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, आया। सात्विक भाई। अबे हाँ सात्विक, आवाज आ रही है? हाँ हीरो, कैसी चल रही है पढ़ाई? थोड़ा नोट्स दिखाना, कहाँ पढ़ाई करते हो? अरे भाई साहब, क्वेश्चंस कर लिए तूने? क्या बात है। आज ही 10th का रिजल्ट आया? अरे वाह, तुम्हारा तो पहले ही आ गया है। अच्छा, तुम 10th पास हो चुके हो। बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है अभी क्लास? मतलब हार्ड हार्ड फील हो रहा है कि नहीं? अच्छा, और क्वेश्चंस कर रहे हो? बहुत बढ़िया। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? ओके। ओके हीरो, नोट्स अगली बार अच्छे बनाना। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स। अभी चैप्टर एंड होगा वेडनेसडे को, तो सारे शॉर्ट नोट्स को एक साथ कर लेना। कभी भी कॉल जा सकती है, ठीक है? हाँ, शॉर्ट नोट्स एक साथ। ओके, चलो पढ़ाई करो, बाय बाय। और कौन है? चलो, तुम्हें आवाज नहीं आ रही थी क्या? चलो ठीक है। ओके, चलो भाई, मिलते हैं आप सबसे। गुड नाइट। अगली बार तो तुम लोग देखो, इसमें उसका नाम आता है जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, जिसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है। अब पता चला बीच बीच में गायब हो जा रहे हो तो कैसे आएगा? नहीं आएगा फिर। ठीक है? हाँ, मिलते हैं आप सबसे। बोर्ड म्यूट नहीं है, ऑब्वियस उससे बात हो रही थी अभी। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में भैया मोलैरिटी पढ़नी है, बहुत हार्ड है पर सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं। ओके, हाँ अगली बार नंबर आएगा, तुम्हारा नंबर आ जाएगा। ओके, बाय बाय। बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय।